अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। और मैं नाज़िया मलिक आपके साथ। आपकी हर बात जो है हम सुनते हैं और उनको हम फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो आज हमने सोचा कि आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके लिए फ़ैशन पर, और फ़ैशन इस तरह के क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं फ़ैशन में, किस तरह से नई चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो है फ़ैशन पढ़ना भी चाहते हैं और उसको बाद में अप्लाई भी करना चाहते हैं, अपने एज अ फ़ैशन डिज़ाइनर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, या एज अ फ़ैशन डिज़ाइनर जो है वो किसी ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे मौक़े आपके पास आ सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को सीखने के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्ली काम को भी सीखें, और साथ साथ ये कि कहीं पर वो इंटर्नशिप वगैरह भी करें। और कई ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह उन्होंने जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, उसके बाद फिर वो आगे किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो प्रोफेशन में जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 2-3 महीने हैं और आपको कोई ऐसा प्रोफेशन पसंद है जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और जाना चाहते हैं उसकी डेप्थ, तो जिस तरह बैंक हो गया, या फिर ये कि आपका फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही हो गया, या आप कोई टीचिंग ले लें, तो 2 महीने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, इंटर्नशिप ज़रूर करें, और देखें कि आप उस फील्ड में जाना आपके लिए सही है भी या नहीं है। तो इसी तरह ही बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में जाकर जो है बहुत थक जाते हैं, उनका मूड नहीं होता कि वो आगे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाएँ। तो आप ऐसे प्रोग्राम्स भी देखा करें, कहीं पर जाकर आप बेशक एज अ सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय आप ज़रूर जो है आप उसको आप एज अ सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय आप ज़रूर आप जाके काम करें, ताकि आपको पता चल सके कि आप इस चीज़ में आप जो है आप फ़ैशन इस फील्ड में आप जाना चाहते भी हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो खैर ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको ख़ुद नोट डाउन करनी पड़ेंगी और ख़ुद अपनी लाइफ में अपनी चेंजेस लानी पड़ेंगी। अगर लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को ज़रूर एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें। इस तरह ख़वातीन को बहुत शौक़ है कि होता है कि वो वो शेफ़ बन जाए, टीवी पर आ जाएं, या फिर जो है कुछ एंकर बन जाए या ड्रामा आर्टिस्ट बन जाए। तो अगेन आपके लिए मैं यही कहूँगी कि अपने आप को टीवी पे एक्सपीरियंस ज़रूर करें, टीवी में आने का, उस जगह पे काम करने का। और कुछ नहीं तो अगर आपका दिल कर रहा है आप शेफ़ बने टीवी में आने के लिए, तो पहले आप अपने ही घर पर एक छोटा सा एक प्रोग्राम ज़रूर रखें जहाँ पे फ्रेंड्स को बुला लें, उनके सामने आप कुकिंग करें और देखें वेयर डू यू स्टैंड। अगर आप कर सकते हैं उस काम को आगे, तो फिर उस पर ज़रा इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। तो आप ये देखें कि आपके लिए आगे बढ़ने के जो ज़राए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे फ़ैशन पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी फ़ैशन पर, और हम बात करेंगे, हमारे साथ आज फ़ैशन डिज़ाइनर आयशा मौजूद हैं, और क्या नई चीज़ें आई हैं समर्स के लिए ज़रा सा हम इनसे ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? आप कैसी हैं? क्योंकि समर्स आ गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम सब यही चाहते हैं कि समर्स में कुछ अच्छी चीज़ पहने। समर्स में हमारे पाकिस्तानियों के हिसाब से आपको पता है कि कपड़े आपको फुल भी पहनने पड़ते हैं, और ऐसे हो जो जिसमें आपको एयर भी मिल सके, ब्रीथ कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम ये आता है कि बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहनने के बाद बहुत गर्मी भी लग रही होती है, और इंसान जो वो बड़ा अनहाइजेनिक हो जाता है। समझ रहे होंगे ना मेरा मतलब तो है ना। तो इस वजह से ये सारी लॉन बेस्ट है समर्स के लिए। हम लोग तो सर्दियों में भी वेट कर रहे होते हैं कि लॉन आ जाए। हाँ हाँ। और अब के तो मेरे ख्याल से जनवरी में ही लॉन की एग्जीबिशन शुरू हो चुकी थी, फेब में फैली हुई थी। हाँ, जनवरी फरवरी में ही शुरू हो चुकी थी। और कलर सारे ब्राइट ही पेस्टल्स वगैरह सारे आए, लेकिन दामन स्ट्रेट हो गए हैं आपके। फ्लोई जो है वो सारा खत्म होता जा रहा है। हाँ। अब स्ट्रेट हो रहे हैं, कम होता जा रहा है दामन। जो फ्लो कम होता चला जाता है उतने फिट जो है वो ज़्यादा होता है। तो डोंट यू थिंक सो कि समर्स में थोड़ा सा ये स्पेशली वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा बाहर जाती हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसके लिए वो क्या करें? नहीं, आजकल सभी पहन रहे हैं। अच्छा, सब पहन रहे हैं। नहीं तो उसको कट को थोड़ा सा वो स्लिम कट करें, या उसको थोड़ा सा लूज ही रखें? पे लूज चल रहा है आजकल, फिटिंग आउट हुई हुई है। अच्छा, बिल्कुल लूज। मतलब इसका मतलब अभी तक हम अपनी शेप जो आउट रख सकते हैं। और क्या कहते हैं, जिन लोगों के वेट ज्यादा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सही है, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि कलर्स कौन कौन से पहने। ब्लैक जो होता है वो ज़ाहिर बात है डे टाइम में या लॉन में नहीं अच्छा लगता, एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन
प्रॉब्लम आ ब्लैक जाती है। कलर लोग फिर भी दिन में भी हाँ, पहनते हैं। वो मैं इसलिए वो पूछना चाह रही हूँ कि बाद में प्रॉब्लम भी आते हैं जिनके वेट बहुत ज़्यादा हाँ। होते हैं, वो फिर ये कहते हैं कि हमारे लिए मतलब हमें जो है ब्लैक ही सूट करता है, उनके जहन में ये चीज़ बैठी हुई है। नहीं, डार्क कलर्स मेक्स यू लुक ऑलवेज स्लिम। हाँ, हाँ, स्ट्राइप्स, डार्क कलर्स ये हमेशा आपको तो लॉन slim- में पहने कोई हर्ज नहीं। नहीं, कोई हर्ज नहीं है। आजकल कोई मतलब हर कोई हर फैशन कर रहा है। हाँ, कोई हाँ। भी तो कोई कुछ टिप्स लिमिटेशन देना नहीं चाहेंगी है। समर्स के लिए कि क्या क्या होना चाहिए बेसिकली? समर्स के लिए ये है कि बस आप कलर्स थोड़े से ब्राइट से ज़रा सा मीडियम कलर्स पहने, ज़्यादा हाँ, ब्राइट ना पहने। जितना ब्राइट डार्क कलर्स पहनेंगे ज़्यादा गर्मी लगेगी। और या जैसे मिक्स कर लें थोड़े एग्जैक्टली, कितने हाँ, सारे कलर्स कलर्स बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके मूड्स पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो जितना आप अच्छे कलर्स पहनेंगे, आपके मूड, आपका पर्सनैलिटी बहुत अफेक्ट करती है। अच्छा हो जाएगी। हाँ। अच्छा, तो उसके हिसाब से ये है कि ये काफ़ी मतलब बेहतर हाँ, लगेगा। हाँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है कि कुछ ना कुछ ये कि आप लॉन्स भी पहन सकते हैं। उसके साथ ये है कि शिफॉन भी चल सकती शिफॉन है भी चल आजकल। सकता है। अच्छा, हाँ, दुपट्टों पे बात आती है। दुपट्टाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दुपट्टास आर आउट। दुपट्टा आउट, लेकिन नहीं, आप अगर आउट उस वक्त सिर्फ एक बहुत कम ऐसा क्राउड है जो आउट इसको करता है। अगर आप मेजॉरिटी देखें ना दुपट्टा तो लेते हैं। खवातीन जो है ना वो मतलब पसंद ही वो करती हैं जिसके साथ बड़े बड़े दुपट्टे हो। तो अब दुपट्टों के मटेरियल्स कौन से होने चाहिए फिर? जो खवातीन सर पे दुपट्टा लेती हैं उनके लिए शिफॉन के दुपट्टे इज अ प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी वो प्रेफर शिफॉन के ही दुपट्टे कर रहे होते हैं। ब्यूटी उसमें शाइन आती है, कलर रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आ रहे होते हैं हाँ, उसमें। हाँ, हाँ, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू समर हाँ। इज आई थिंक लॉन और कॉटन। अच्छा, सही है। अच्छा, जब शूट्स के लिए आपके पास आते हैं लोग और वो शूट्स के लिए कपड़े मांग रहे होते हैं, या उनको आप जो है मतलब उनको बना कर देती हैं पूरे एक सीरियल के लिए या किसी भी इसके लिए शो के लिए, तो वहाँ पर क्या ये चीज़ देखी जाती है कि समर है या विंटर है या नहीं, वहाँ नहीं देखी जा रही है, बिकॉज हर जगह मुझे लग रहा है आजकल एयर कंडीशन है। अच्छा, तो ड्रामाज हाँ, मतलब ड्रामाज में तो वो ज़्यादातर जो लड़कियां कपड़े मांगती हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स रोल लेकर जाती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा कपड़ा जो लेकर गए हो तो वो फिर ट्रबल मेकिंग हो गया, उसके बाद फिर वो जो बड़ा हाँ, कॉल आ जाता है मुझे अक्सर वाइट कलर के कपड़े के नीचे कॉल आता है। अच्छा, लाइनिंग होती है लेकिन उसके बावजूद मुझे कॉल आता है ये बहुत सी थ्रू है, बहुत लाइट है। हाँ, हाँ, नहीं, मैंने कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि कपड़े जो है वो कुछ गड़बड़ करके दे दिए, अगर लड़कियां भाग गई लेकर कपड़े? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो नहीं कोई हुआ। ऐसी प्रॉब्लम मेरे नहीं साथ हुई। 2 मरतबा ऐसा हो चुका है कि वो लड़के भागी, उसके के बाद से मैं तो इतनी कॉन्शियस हो गई ना कपड़े देने में। मैं कहती हूँ यार ये मतलब क्या टेंशन है ना, क्यों इस तरह होता है कि आप जो इतना नॉन प्रोफेशनल हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कलर्स की आपने बात की, जो रात के टाइम पर मतलब एक डे टाइम पे आपका एक डिफरेंट वो हो जाता है कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना, लेकिन रात के वक्त जो है वो बड़े पर्टिकुलर हो जाते हैं लोग कि आपने जो है डिनर पे जा रहे हैं या आप शादी पे जा रहे हैं, तो फिर कैसे कपड़े होने चाहिए? ब्लैक सबसे ज्यादा लोग कहते हैं। अच्छा, अभी आपकी मेरी ब्लैक की बात हो रही है तो रात में कर ले। और ग्रे, मैरून, ये कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, हाँ, रात के टाइम के लिए तो ये कि रात में टाइम आप इस टाइप के कलर्स जो है वो उनको दिन में थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा अलर्ट रहता है कलर्स कौन से पहने। ज़्यादातर वो आंखों को जो चुभने वाले कलर्स होते हैं वो दिन में नहीं पहनते, तो हम रात को पहन सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वो जो वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कैसे एम्बेलिशमेंट्स होने चाहिए, काम कैसा होना चाहिए? आजकल मटेरियल भी आ गए हैं काम वाले, हाँ, जिससे ऐसा लगता है कि वो बड़ा गॉडी लुक तो देता है, बहुत उसका जो है इफेक्ट बड़ा अच्छा तो आ रहा होता है, लेकिन ये कि वो अपने हाथ का काम नहीं होता, वो आप मटेरियल लेते हैं तो उसे अच्छा लगता है वो या नहीं? मटेरियल लेते हैं क्या मतलब मटेरियल जो होता है, मटेरियल के ऊपर जो काम आए हुए हैं, थ्रेड वर्क्स आए हुए हैं, वो अपना काम तो नहीं होता, नहीं, लेकिन ये कि वो एक्सपेंसिव भी नहीं होता और ये कि वो दिखने पे भी अच्छा लगता है, लेकिन अपना नहीं होता, वो अपना नहीं होता। वो मतलब एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई ही होती है दूसरी, लेकिन अपना हाल काम नहीं होता है, अच्छा खूबसूरत लग रहा होता है वो। दूसरी बात ये कि उसमें कलर्स जो है इतने ज़्यादा डाले हुए होते हैं उन्होंने कि वो किसी को भी कोई भी देख रहा होता है फर्स्ट लुक में वो उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, कुछ मेरे पास जो है कुछ ईमेल्स भी आई हुई थी, तो उनमें से मैं 1-2 ईमेल्स ज़रूर पढ़कर आपसे सवालात भी पूछ लेती हूँ। इसका ज़रा से ये ओपन हो जाए तो फिर। अच्छा, यहाँ पर एक सेकेंड। अच्छा, एक सवाल है मेरे पास जो कल मुझे एक मैसेज आया था, मैं ईमेल खुल जाए तो मैं आपको बताती हूँ। एक सवाल है कि अगर आप पे जो है जिस तरह शर्ट स्ट्रेट है तो उसके साथ वो पैंट्स किस टाइप की बनवाएं? टाइट्स इन्हें टाइट बनवा रहे हैं।
और अगर हैवी वजन हो तो फिर तो टाइट्स बिल्कुल ना पहने, फिर टाइट नैरो बॉटम का स्ट्रेट पैंट्स पहने, फिर स्ट्रेट पैंट्स हाँ। पहने। अच्छा ये एक चीज़ है कि अक्सर खवातीन जो फैशन के चक्रों में जो फिर टाइट्स भी पहन रही थी, वही वाली चीज़ कि जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो फिर उसी के हिसाब से पहनना होगा। अगर आप बाहर किसी मुल्क में रहे तो आप टाइट्स पहने, आप जो मर्जी पहने, वहाँ पर कोई आपको मुड़कर भी नहीं देखेगा। लेकिन यहाँ पर यह कि ज़रा सा भी प्लेस, हाँ एग्जैक्टली, तो उसके हिसाब से फिर ये कि आपने उसी के हिसाब से ही कपड़े पहने। अच्छा इसमें कुछ होता है कि बाल जो हैं उनको भी किसी तरह से चेंज करके बनाया जाए, कभी आप मशवरे देती हैं जब आपके पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं कि जी डे में आप ये पहने तो बाल भी ऐसे बनाए, नाइट में आप ये पहने तो बाल भी ऐसे बनाए, तो बालों का मैं कहती हूँ बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। बहुत पर्सनैलिटी, हेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन योर पर्सनैलिटी। तो बाल डिपेंड करता है, अगर आपने ड्रेस के हिसाब से बाल पता चलते हैं आपको कौन से बनाने हैं। तो अगर आपने बहुत फ्लोई ड्रेस पहना हुआ है तो आई थिंक उस पे खुले हुए बाल चल सकते हैं। अच्छा हाँ, दिन में है अगर आप और आपने फ्लोई ड्रेस नहीं पहना हुआ, स्ट्रेट शर्ट्स पहनी हुई, तो टाइट पोनी भी चल सकती है, चॉकलेट भी चल सकते हैं, एनीथिंग। अच्छा एनीथिंग, उसमें ये क्या। और मेकअप का भी बारे में आप थोड़ा बहुत उनको गाइड कर रहे होते हैं? हैं? हाँ, मेकअप में भी ये होता है कि लाइट रखें, दिन में तो लाइट ही रखें, और डिपेंड्स अपॉन द कलर यू वेयरिंग, तो उससे हाँ। काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अच्छा एक ईमेल और आई हुई है, उसमें ये पूछा उन्होंने कि मेरी हाइट जो है वो शॉर्ट है और मैं कैसे प्रिंट्स पहनूं? स्ट्राइप्स पहने, ज़्यादा स्ट्राइप्स पहने। और ये कि अच्छा जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल जो आ रही होती है लाइंस, इसका कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं? आप उससे थोड़े से ब्रॉड लगते हैं, थोड़े से नहीं, काफी लग रहे हो, काफी ब्रॉड लग रहा है, पता नहीं चलता। लेकिन ये कि वो लोग, बाज़ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम व्हाइट कलर पहनेंगे तो हम उसमें ब्रॉड लग रहे होते हैं, लड़कियों को ये प्रॉब्लम भी रहती है। और साथ में अगर आप लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल पहनेंगे तो उसमें वो आपको हॉरिजॉन्टली वो इम्पैक्ट अपना देंगी। जैसे ही आप वर्टिकल पहनेंगे, स्ट्राइप्स पहनेंगे, लाइंस पहनेंगे, आपकी हाइट भी ज़्यादा लगेगी, आप petite भी लगेंगे। अच्छा सही है। और अगर फ्लावर प्रिंट्स में पहना जाए तो वैसे ज्योमेट्रिकल भी काफ़ी आए हैं। हाँ, तो हर प्रिंट चल रहा है, हर प्रिंट आजकल। अच्छा बड़ा मिक्स एंड मैच का बड़ा फैशन है, तो मिक्स एंड मैच में डू यू थिंक सो कि सब कलर्स जो है वो ऐड कर लें? ये बहुत, वो लोग जब जाते हैं तो आप देखोगे डिफरेंट टाइप की चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन ये कि उनको समझ नहीं आता किसके साथ कौन सा कलर मैच किया जाए, कॉन्ट्रास्ट जो है। हाँ एग्जैक्टली। तो आप ये बताओगे कुछ कलर कौन कौन से आपस में जो है कॉन्ट्रास्ट अच्छे लगते हैं, कुछ 2-4 बता दें। जैसे वाइट एंड रेड है, पिंक के साथ ब्लू भी अच्छा लगता है, पिंक के साथ रेड भी अच्छा लगता है, पिंक के साथ शॉकिंग पिंक भी अच्छा लगता है। ब्लैक के साथ तो बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट होते हैं। और पीच कलर है, पीच के साथ जैसे आपने पहना हुआ है, कलर्स देखें अपने आप में अच्छे लग रहे हैं। नाइस, हाँ इसके साथ रेड का कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। हाँ अच्छा आपका जो अपना ड्रेस है, हाँ। इस पे भी ये डिफरेंट प्रिंट्स लगाए हैं, डिफरेंट प्रिंट्स हैं। हाँ पैचेस हैं। ये मैंने रली, मुझे बहुत पसंद है। हाँ। तो रली से मैंने बहुत इम्प्रेस होके एक डिजाइन किया था, लेकिन रली तो बनी नहीं, एक नई चीज बन के सामने आ। अच्छा लेकिन नहीं वो रली टाइप ही लग रहा है, क्योंकि इस पे पैच जो आपने ज्योमेट्रिकल जो इसमें पैच वर्क लिया हुआ है वो भी बड़ा अच्छा है, फिर फ्लावर प्रिंट भी है, फिर आपने जो लाइंस बोली है, एवरीथिंग इज देयर। द कलर, देखिए लाइंस जो है ना, जो लाइंस की बात कर रही है, सिर्फ एक तरह की लाइंस नहीं होती कि सीधी लाइंस। अभी देखिए जिग-जैग लाइन भी है, फ्लावर के साथ लाइन भी होती है ना, तो वो सारी लाइंस भी जो है, ये देखिए ये जिग-जैग लाइन है, तो लाइन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो, लाइन फ्लावर्स के साथ भी हो सकती है, जिग-जैग भी हो सकती है, और वेव के साथ भी हो सकती है, तो बहुत सारी लाइंस जो है वो आ जाती हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज हमारे साथ डिज़ाइनर आयशा मौजूद हैं और इनसे कुछ नए ट्रेंड्स की बात करते हैं। अभी आजकल नई क्या चीज़ आप बना रहे हो? कढ़ाइयाँ बहुत इन हुई हैं। अच्छा कढ़ाइयाँ, एम्ब्रॉयडरीज बहुत इन हुई हैं, लेकिन मुझे एम्ब्रॉयडरी इतनी इम्प्रेस नहीं कर रही थी, बहुत गॉडी टच दे रही होती है एम्ब्रॉयडरी। मुझे प्लेन ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अब दोबारा से फैशन आ गया उसी का ही ना, प्लेन का ना। नहीं एम्ब्रॉयडरीज बहुत इन हुई हैं आजकल, लॉन्स के साथ, कॉटन के साथ एम्ब्रॉयडरीज, शिफॉन पे इतनी एम्ब्रॉयडरीज आई हैं। हालांकि मुझे सिर्फ जीन्स के ऊपर वो जो आजकल लॉन्ग टॉप सब आहिस्ता इन हो रहे हैं, हल्का सा एक बंच लगा हुआ हो, थोड़ा सा। असल में मुझे अच्छा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। अगेन वो आटे में नमक के बराबर ऐसी खवातीन है जो बहुत स्टाइलिश कपड़े जो है कैरी कर सकती हैं, वरना ज्यादातर वो सिंपल प्लेन स्ट्रेट कट्स या जरा से फ्लो उनमें आ जाएगा। हर चीज को बैलेंस करके चलें। आजकल जो एम्ब्रॉयडरी चल रही है वो इतनी ज्यादा एम्ब्रॉयडरी, वो पैनल में भी एम्ब्रॉयडरी है, दामन में भी है, बैक में भी है,
फ्रंट में स्लीव हर जगह इतनी गॉडी हुई है। मेरे ख्याल में तो वो एक प्लेन टॉप जो होता है वो ज़्यादा ग्रेसफुल डिसेंट लग रहा होता है अगर अच्छे कट्स के साथ हो, हाँ। या फिर ये है कि वो अच्छा अगर उसमें जो है फिटिंग्स आई हो, फिटिंग्स आई हुई हो, फिर वो फिटिंग्स आर टोटली आउट, फिटिंग्स इन है ही एक अच्छा आजकल। हाँ फिट कट जो है ना, हाँ। वो भी नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा लूज हो, एक अच्छा फिट कट भी जो है वो भी अच्छा हाँ। लगता है उसमें। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ आता है। जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं क्या चीज़ मांग रहे होते हैं? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मांग रहे होते हैं? फैंसी वर्क, फैंसी वर्क उनका ये होता है फैंसी। जी। हाँ, शादियां चल Bling, रही हैं, bling, bling हाँ, हो, बहुत फैंसी ज़्यादा, गॉडी हो। हाँ। जो लड़कियां कॉलेज की हैं, यूनिवर्सिटीज की हैं, वो ये कह रही होती हैं गॉडी ना हो, कट्स हो उसके अंदर, स्टाइल्स हो बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन उसके जो अंदर। खवातीन होती हैं जो मतलब जो वो तो बस के दुपट्टा तक उनका जो है वो हैवी हो, सजा हुआ हो, भरा हुआ हो। खूबसूरत हो कि ब्राइड से किसी सूरत कम ना लग रही कम हो। नहीं लगे। अच्छा, हर चीज़ अच्छा, हैवी तो हो। ये तो मतलब ये भी एक बात वही जहन में हमेशा आती है कि आपको इस टाइप की चीज़ तो मतलब आपको हर जगह ही मिल जाती है। हर जगह मिल जाती है। डिजाइनर के पास आए तो कुछ उससे कुछ डिफरेंट मांगे ना। डिज़ाइनर की ये तो आजकल तो इतने डिज़ाइनर्स हो गए हैं, हर जगह डिज़ाइनर्स हैं। सिर्फ ये होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी जब डिज़ाइनर को दिखाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू आपकी पर्सनैलिटी चीज़ को डिज़ाइन करता है। हाँ। कोई मोटा है तो उसके हिसाब से उससे पर्सनैलिटी को उसकी आपने डिज़ाइन उसको करना है। समझाएं भी, हाइट आप पे ये चीज़ छोटी, अच्छी लगेगी, ये चीज़ बाद चीज़ लोग लगेगी, तो आप हाँ। यकीनन आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये बात एडमिट करानी पड़ती, वरना डिज़ाइनर का फ़ायदा क्या है? कुछ भी आपको डिज़ाइन करके पहना दें, आप किसी भी बुटीक पे चले जाएं, अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लें। डिज़ाइनर का मकसद ये है कि वो आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से आपको चीज़ डिज़ाइन करके दे। अच्छा, आप रेडीमेड कपड़ों में आए हो अभी? क्या आप रेडीमेड भी बनाओ कुछ? रेडीमेड में अभी तक मैंने मतलब आउटलेट शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं रेडीमेड जो आउटलेट जिस तरह हैदराबाद है, लाहौर है, चिन्योट है, वहाँ मैंने सारे डिज़ाइन करके कपड़े हैं। अच्छा, तो वहाँ पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? मतलब स्टाइलिश मांग रहे थे वहाँ। अच्छा, वहाँ पे हाँ, स्टाइलिश मांग रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी फैमिलीज हैं, बिग शॉट्स हैं, वो आपको पता है वहाँ भी रह रहे होते हैं। हाँ, हाँ। तो उनकी फैमिलीज लेती हैं और उसी हिसाब से जा रहे होते हैं कपड़े। अच्छा, तो एग्जीबिशन वगैरह करने का एक्सपीरियंस? एग्जीबिशंस मैंने कराची में ही किए हैं, कहीं पर कराची से बाहर अभी कोई एग्जीबिशन नहीं की। अच्छा, कोई एग्जीबिशन नहीं की हाँ। कराची में। अच्छा, तो कराची में और पंजाब एरिया में आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है? हाँ, बहुत है, बहुत कपड़ों के हिसाब से भी, उनके चॉइसेस के हिसाब से बहुत है। अच्छा, क्या डिफरेंस लगा? डिफरेंस ये कि लाहौर में अभी तक जो है वो फ्लोई और लॉन्ग शर्ट्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने देखा है समर्स में लेंथ थोड़ी कम हुई है। हाँ, वो सब आ गए हैं। अभी तक लाहौर में ये चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। नहीं, वहाँ पर भी अब लोग पहनना शुरू हाँ, पहन रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो मेरी असल में वो रिलेटिव्स हैं मेरे, जिनको मतलब अभी तक ज़्यादा नहीं पता है। असल में यही होता है कि जिसका जैसा जो है जिसामत होती है वो फिर उसी किस्म की चीज़ को पसंद कर रहा होता है। जिस तरह बहुत मुश्किल से बड़े अरसे बाद फ्लोज को जो बहुत ज़्यादा घेर थे उन लोगों को जो है एक्सेप्ट किया। अब वही चीज़ें को कोई भी एक्सेप्ट करने में चीज़ जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ, लेकिन जब ये बड़े घेर दामन वगैरह फ्लोई इन हुए तो एकदम से ये इन हुए, लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे कि जिन लोगों के वेट ओवर वेट जो लोग हैं उन लोगों के लिए फैशन अच्छा रहा है। और मेरे ख्याल से इस फैशन ने टाइम ज़्यादा लिया है। हाँ, और उसके बाद फिर जिम्स और आपके जो है वो सब एरोबिक्स नहीं ज़्यादा हो गए, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप को नापना शुरू किया, क्योंकि आपको पता नहीं चलता ना, अपने लूज कपड़े पहने हुए, दामन पहने हुए, आपको पता नहीं चल रहा होता आपका वेट पुट ऑन हो रहा है। अच्छा, एक माई थी मेरे पास भी ना, एक नसरा खातून का ये था, उनको समझा के तक थोड़ा सा फ्लोई बना ले। नहीं, उन्होंने मैं बड़ी वेट कॉन्शियस हूँ, मेरा वेट वजन बढ़ जाता है, तो मुझे स्लिम कट नहीं, यू डोंट रियलाइज योर वेट पुट्स ऑन विद मतलब विद इन मंथ्स आपका डेज आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि आप उस तरह से ख्याल नहीं रख पा आपको पता नहीं चल रहा होता। जब आप जीन्स ज्यादा पहन रहे होते हैं आपको पता चल रहा होता है आपकी जीन्स टाइट हो रही हैं, ट्राउजर्स टाइट हो रहे हैं, फिटेड शर्ट पहनी है, कमीज पहनी है, तो उससे भी आपका काफी हद तक जब आप ये चीजें पहनेंगे ही नहीं आपको रियलाइज ही नहीं होगा आपने लूज कपड़े पहने हुए होंगे। अच्छा, कुछ यंग एज और ओल्ड एज में कुछ कलर्स का डिफरेंस होता है? यंग एज कलर्स जरा डिसेंट मांगती हैं, उल्टा हो गया हिसाब क्या? हाँ, यंग एज कलर्स जरा डिसेंट मांग रहे थे। अब मैंने देखा है वो जो कुर्ते नए आए हैं, इन हो रहे हैं, नए टॉप्स जो इन हो रहे हैं, उसमें इन लोगों ने नहीं ऑरेंज लोग मांग रहे हैं, शॉकिंग पिंक, ऑरेंज, फिरोजी ब्लू जो डार्क होता है, वाइब्रेंट कलर्स इस बार मांगे इन लोगों ने। मतलब ये कि अब जो है थोड़ा सा कलर्स की तरफ भी थोड़ा बहुत आ रहे हैं। अच्छा, ये होता है कि शुक्र है यहाँ पर भी थोड़ा सा समर्स और विंटर्स का हिसाब किताब अलग होने लगा है कि विंटर्स में लोग ज़रा से सटल कलर्स पहन रहे होते हैं, जबकि ब्राइट पहनने चाहिए, उल्टा हिसाब होता है। उल्टा हिसाब होता है। दूसरी बात है, लाहौर में मेरे ख्याल से हमेशा लोग ब्राइट कलर्स पहनते हैं। अच्छा, लाहौर में हमेशा, क्योंकि ये कि विंटर्स बहुत
सख्त वाले विंटर्स आते हैं इस वजह से। हमारे यहाँ पे इतने सख्त विंटर्स होते नहीं कराची में। यहाँ पे तो आप मेरे ख्याल से विंटर्स में भी लॉन पहन सकते हैं। हाँ इजीली, है ना, इजीली, ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कुछ लॉन्स के लिए कुछ टेक्निक्स हो या कट्स हो जो वो बनाए तो उनको कंफर्टेबल लोगों को लगे? आजकल मेरे ख्याल से लॉन बहुत कंफर्टेबल आई हुई हैं। अच्छा, हाँ, 7 पीसेस, 5 पीसेस। कट्स ये हैं कि फ्लो थोड़ा सा कम करना चाहिए। अच्छा, और पैनल्स तो वैसे ही अब ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट शर्ट्स आ रही हैं और मेरे ख्याल से थोड़ा सा अब रेडीमेड भी लॉन्स वगैरह निकालनी चाहिए। अच्छा, रेडीमेड हाँ, लॉन निकालनी चाहिए। हाँ, ये बात है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो लॉन्स तो निकालते हैं, हाँ, लेकिन वो सिर्फ मतलब कंप्लीट पीसेस निकालते हैं। जिस तरह अलाउड टू टेक द नेम? नहीं, आप नाम मतलब जिस तरह सिंगल पीसेस लोग जो निकाल रहे होते हैं ना, उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन कर लेते हैं। सिंगल पीस जो होता है, जिस तरह 5 पीस है, 7 पीस है, 3 पीस है, वही डिजाइन करना होता है। अच्छा, होता है कि उससे कॉस्टिंग का बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अगर कोई रेडीमेड चीज़ होती है, आपने अच्छी चीज़ कही कि अगर स्टिच्ड वो दें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो क्लाइंट लेने के लिए भी आ रहा है, जो बायर लेने के लिए भी आ रहा है, उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि उसको कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी। हमारे यहाँ इकोनॉमिकल प्राइसेस नोट ही नहीं करते हैं। हाँ, वरना ये कि उसको कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि वो अगर 6000 का जोड़ा ले रहा है तो 3000 उसको स्टिचिंग पे देने पड़ते हैं। 8000 का लॉन का जोड़ा, 8, 9000, 10,000 का आराम से आपको, अगर आपने लेस ले लिया, कुछ और ऊपर लगा लिया और एम्बेलिशमेंट अपनी तरफ से कर ली। व्हाट्स हैपनिंग, आजकल लोग क्या करते हैं, 2 से 3 दफा आपने एक जोड़ा कहीं पहन लिया, आप डू यू फील लाइक वेयरिंग इट अगेन एंड अगेन? बिल्कुल भी नहीं। वही आप कहते हैं ये तो मैंने एक पार्टी में पहन लिया है, इतने लोगों ने देख लिया इस पार्टी में, तो वहाँ वो बंदा होगा, मैं दोबारा नहीं पहन सकती। लेकिन ये लॉन का ये होता है कि अगले साल भी चला लेती हैं लड़कियाँ। लेकिन ये जब इतने एक्सपेंसिव लॉन के जोड़े होंगे तो 3 साल तक फिर चलाने पड़ेंगे। अच्छा, और खराब भी नहीं होते जल्दी, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी ये बात है कि इन्होंने अच्छी क्वालिटी दी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा, वैसे भी ये कि लॉन में जो है, जिस तरह आपने कहा ना कि स्ट्रेट कट्स में होने चाहिए, उसमें ये कि उसमें जो है स्टिचिंग कॉस्ट भी उनको जो है वो कम पड़ जाएगी। जब आप स्टिच देंगे तो स्टिचिंग कॉस्ट भी बीच में ही आएगी, इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या स्टिचिंग बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है। अच्छा, जो कि लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लोग बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है। चलिए सही है, थैंक यू सो मच, बहुत सारी आज आपने टिप्स दी हैं। अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की तरफ भी, और आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। ऑलराइट, वेलकम बैक। जहां फैशन की बात हो रही हो और वहां पर लड़कों की फैशन की बात ना की जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, हम कुछ फैशन पे भी डिस्कशन करेंगे, कुछ हम फैशन वीक्स पे करेंगे। सो फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू मीट, हमारे साथ ज़ुरैन इमाम मौजूद हैं जो फैशन जर्नलिस्ट भी हैं, इवेंट मैनेजर भी हैं, और अब कुछ ड्रामों में भी काम करने वाले हैं। हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड। बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दानिश फकीर, जो मेंस वेयर बहुत अच्छे बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, और बाहर से इस वक्त फैशन डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट करके उसके मास्टर्स में, और इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दानिश, हाउ आर यू, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पर आए। हम बात हमेशा कर रहे होते हैं ख़वातीन के फैशन पर। अच्छा, दानिश की एक बात बड़ी अच्छी है, ज़ुरैन आपने भी देखी होगी कि मतलब मुझे अच्छी लगती है बात, अब पता नहीं बाकी लोगों को कैसी लगती है कैसी नहीं लगती, कि दानिश ने जितने भी स्टाइल्स बनाए हैं बहुत डिफरेंट बनाए हुए हैं। ये ऐसा लगता है दानिश के पाकिस्तानी लड़के यहाँ पर आपके जो स्टाइल्स हैं उनको कैरी कर सकते हैं? मेरे एस्थेटिक्स जो है कम्प्लीटली यूरोपियन एंड ब्रिटिश, तो व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फिट्स होते हैं या फिर दानिश जो कपड़े मेक्स वेरी स्लिम एग्जैक्टली स्लिम फिट, आई थिंक फिजिक का होना जरूरी है। should be थोड़ा सा पतला। I think my clothes will give a lot of inspirations for men to join gym in Pakistan. फिर ये कि उसके बाद ही फिर ये कि वो पहन सकेंगे। I think men the gym or grooming, like even my experience of fashion weeks, man,
lots of good male models coming up, लेकिन लड़कियां अच्छी नहीं आ रही नहीं आ रही। दानिश, आपको क्या डिफरेंस नज़र आया यहाँ पर इस दफ़ा आने के बाद? फैशन वीक्स भी हुए हैं, आपको बहुत अच्छी प्रमोशन भी मिली है, सो क्या आपको जो है अच्छा लगा इधर? बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो आपके समझ सकते हो कि पहले जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त इतने ज़्यादा फैशन शोज वगैरह नहीं हो रहे थे। अब तो बहुत ज़्यादा है। वेरी गुड टू सी फैशन वीक्स हैपनिंग इन एवरी सिटी ऑफ पाकिस्तान में। और ये कि मतलब इट्स द डिज़ाइनर्स आर सो क्रिएटिव, यू नो, इतनी क्रिएटिव काम मैंने पाकिस्तान में देखा है कि आई कैन ईजिली सी पाकिस्तान गोइंग टू प्लेसेस नाउ, यू नो, मैंने ग्लोबल। कुछ डिज़ाइनर्स को ऐसे देखा कि जो मेल डिज़ाइनर्स जिन्होंने कॉपी किए हुए थे बाहर के कुछ डिज़ाइनर्स को, तो एग्जाम्पल बताओ। मैं एग्जाम्पल नहीं बता सकती, बुरी बात हो जाएगी, फिर वो कहेंगे अच्छा, वो खुद समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, तो ये ना समझे कि अब जो है लोगों को पता नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं से पता जरूर चलता है। I was sitting with Zoran in one of the shows and I see designer stuff, और मैंने, you know, I pointed out, Zoran, this is this designer. मैंने पता क्या किया था, हाँ। वो डिजाइनर को मैंने टेक्स्ट किया ऐसे, हाँ। बहुत अच्छा इंस्पिरेशन आपका। अच्छा, और वो उनका क्या जवाब था? उसने मुझे डिलीट कर दिया अपने फोन से। फिर आपको And people should be aware that even Pakistan, a lot of people are getting very aware now. उनके a lot of people, people like Zoran and, you know, industry में this very in the fashion industry fraternity, there are a lot of it's full of educated, well aware people. तो वो तो फौरन कैच कर लेते हैं, you know. तो ये कि वो Even पता चल जाता है। journalists हाँ। and stuff, अच्छा, they- कभी ऐसा होता है कि आपने कभी लिख दिया हो किसी के लिए? बिल्कुल, आई यूज्ड टू वर्क इन द मैगजीन, आप हाँ, जानते होंगे इस exactly, मैगजीन, हाँ, हाँ। वो तो बिल्कुल एक वो तो high controversial magazine था, कॉलम था हाँ। जिसमें ओरिजिनल कॉपी। अच्छा, So to get into quite a lot of trouble, and you know, but I think that's फिर वो- honest journalism. पर ये अच्छा रहता है, मैं तो कहती हूँ हाँ होना चाहिए, why not, I करना mean, चाहिए, obviously लिखना the चाहिए। designers used to get upset, लेकिन they Why they get upset? but they became aware that okay, people are noticing and people aren't so हाँ, stupid. लेकिन कि- स्टिल फिर भी लोग कॉपी कर रहे हैं, Copy कर कोई उनको कोई मतलब ऐसा लगता है फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे ये कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको क्या जहन में होता है कि किसी के लिए नेगेटिव लिखें, पॉजिटिव लिखें, क्या करें? किसी की भी कलेक्शन अक्सर बहुत अच्छी होती I है, think the best thing to do. लेकिन आप उस शख्स को नहीं पसंद करते, फिर क्या करते नहीं, हैं? नहीं. ऐसा I नहीं don't होता। think it should be personal. You Yeah. should look at the clothes, don't look at the personality. And I think every designer is as good as his last collection. Like Karl Lagerfeld, he's a big name. Like if his collection is not good, it's not good. अच्छा, दानिश, आपको क्या लगता है यहाँ पर पाकिस्तान में कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई आपको जो है कंसिडर किया, देखा? क्योंकि जब आप नए नए आते हैं तो आपको लोग इतना नहीं पहचान रहे होते, तो किसने आपको समझते हैं कि आगे बढ़ाया है कि हाँ ये he is really something, he can do Nazia, something? first of all, you know, highly humbled, और मैं बड़ा impressed with like Rizwan Beg हाँ, has been a tremendous support. Tamina Khalid has been tremendous support. Exactly. For show I did in Karachi, which was showcased in 2012. I think is going to be calendar event now, and there were designers from all over the world, and I was absolutely stunned to see such amazing work. You know, there were designers from Sri Lanka, from Spain, from India, from Colombia, and from you know, Dubai वगैरह से भी, they were like international designers. I was quite impressed to see such amazing stuff. तो कराची में वो थे. Then I went to Islamabad for Islamabad Fashion Week, and honestly, Tariq Amin has been very sweet to me. He has been very, very supportive. So is his wife. I mean, she came up to me at least 4 times. कि उन्होंने आके मुझे personally, Faiza उनका नाम है, she is personally आके मुझे उन्होंने बड़ा appreciate किया. This, you know, your collection is really good. Well, I and really liked good. what Darish, like he showed it showcase and his collection was good, but then you know he was confused by your people. No, even people, I got a lot of appreciation of it. Like, you know, Rizwan Beg's mother came up to me of 3 consecutive days. But people, a lot of people didn't understand them, so they said it was not that good. But I liked that when he did the collection in Islamabad, he understood the market, mindset. the mindset, and he adapted. And he did his own creativity. अपना silhouette दिखाया था, but he. But then I made it a bit more wearable More because जो wearable. मेरी Wearable भी collection, था और वो creativity भी because जो जो मेरी चीज़ें collection हैं। मैंने showcase में show की थी, it was I re-showcased the collection, the same collection which I showcased during London Fashion Week in February. So मेरे जो aesthetics, जो creativity थी, that So was avant-garde, too completely, avant-garde for that was Pakistan. completely, because the collection was designed for London Fashion Week, and some of the pieces were there from my MA collection. So London Fashion Week जो मैंने show किया, तो वही collection मैंने यहाँ दिखाई कराची में. It was the same, and obviously some people couldn't understand it because aesthetics were completely not Different, हाँ. European थे. Then जब Islamabad Fashion Week किया, then I understood the mindset and I was very avant-garde but made the collections very wearable. अच्छा, शलवार कमीज अगर बनाने के लिए कहा जा रहा था, मे भी पैंट्स और जो That's a कुर्ता challenge. लंबा, तो फिर क्या करेंगे?
डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर ना, कि किस तरह से क्लाइंट आता है, एंड देन आई एम गोइंग टू बी, बट आई थिंक मेरे एस्थेटिक्स जो हैं, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि वो अवंट-गार्ड और वो एक्सपेरिमेंटल टच जो है वो रहे, even if I design a shalwar kameez. He gave me this harem pants, like cream color harem pants, और नीचे block color blue and red, so that's kind of different. अच्छा, एक चीज़ है, वैसे दानिश आपके मैंने कुछ कलेक्शन जो देखी है, जो ईस्टर्न भी एक आध दो पीसेस देखे हैं, उनमें ये है कि वो डिफरेंट कलर्स और साथ में उसको जो कॉम्बिनेशंस हैं और बिल्कुल डिफरेंट कट्स के साथ वो जो यहाँ पे बनाए हैं, तो ये कि डू यू थिंक सो, मतलब यहाँ पर वो चीज़ जो है आगे जाकर अगर आप लेकर आएं, ऐसे क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? What is fashion? Fashion is an evolution. कुछ To me, different- fashion is कोई an भी different evolution. लेकर आता Fashion is चलता a जरूर, change, हाँ, and I think change कोई ना कोई तो change लेकर आएगा ना. हाँ. You know, I've done my masters or ये वो, and I'm whenever I decide to come back to Pakistan, I think I'll be the one who'll pioneer this. You know, I want guys to be very groomed and experimental with attire, and why not, as I said it before. तो ये हो सकता है, why not? क्यों हाँ, नहीं, सही क्यों बात नहीं, है, मतलब you know, जब बिल्कुल। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, everyone, Spanish men wear more colors than women. अब Spanish outfit जो है उनका वो है, जो लड़के स्पेन में पहने होते हैं, मैड्रिड में चले जाएं, कहीं चले जाएं, they're very colorful. They're like this, I think. Very flamboyant, floral prints और सारा कोई extremely bold, vivid colors. If you go to Italy, Italian जो होता है, the cut is so slim fitting. It's a very उनको हरे small भजन waist. जाना पड़ता है। हाँ, तो and they've got मतलब suits ख्याल तो उनके रखना लगता है पड़ता, कि जैसे कि खड़े होके उनके ऊपर स्टिचिंग हुई Stitching है, हुई। दो that slim fitting. अच्छा, जुरैन, वैसे So- आप क्यों नहीं फैशन डिजाइनिंग में आ गए? I इतने think I'm लोग a हैं। frustrated fashion designer हूँ. अच्छा। I think that's my. तो वो कैसे, वो कहाँ से, वो क्या करेगा? हाँ, Because I see designers कितना झंझट होता है to deal with carigars and the whole electricity and running after this and running after that. I don't think I could have the patience. अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम हो मुश्किल जाता काम है फिर। है। हाँ, तो एक्टिंग की तरफ का क्या सीन है? मुझे आपके दोस्त ने मुझे अच्छा। एक है डायरेक्टर, शी kind of offered me a role, तो मैंने बोला मुझे छोटा सा cameo role दे दो, and I'll play, you know, what I am, a fashion person, like maybe a journalist or a designer, or थोड़ा negative role, so I'm thinking about doing that. अच्छा, तो उसके And लिए और भी थोड़े commercials and, you know, modeling assignments at my age, but I never did this when I was in my 20s. अच्छा, पहले क्यों नहीं किया, मतलब ब्रांड मॉडलिंग क्यों नहीं की? मतलब I don't इतने think लोग height मेरी नहीं थी उस वक्त, and I think I was more लड़कियां आ into. जाती हैं। I know, but I was interested in educating myself. I went abroad and I studied. मैंने, you know, English and political science पढ़ा, media studies पढ़ा, masters. So, you know, I just thought, you know, I was offered many times, but I just did one shoot in when I was 17 years old for She magazine. एक पॉमी जो हम लोग की choreographer थी at Islamabad Fashion Week. She styled me for She magazine. And हाँ, I mean अब so मतलब इतना अच्छा लगता है कि इतने नए creative लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. You know, Pommy, I've seen her work, her installation. अभी इन्होंने की थी कोई while I was here in Indus Valley, and she got British Council ने किया था installation. she was the main person who organized everything, and she got designer stuff from abroad, like Hussein Shalayan was there, Vivienne Westwood was there. There was another there are quite a few more designers there. Sophia Pulaski and stuff. Yeah, so it's good to see such amazing stuff actually happening here. और दूसरा उनकी creativity मैंने देखी. She was the choreographer for Islamabad Fashion Week, and I हाँ, was that is something different as well. चलिए, सही भी हम इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक, और अब हम वापस आ गए और आज हमने आपकी मुलाकात करवाई ज़ुरैन इमाम से और साथ ही दानिश वकील। अच्छा, ज़ुरैन इमाम बहुत अच्छा लिखते भी हैं, साथ में उन्होंने इवेंट्स भी किए। इवेंट्स में बताएं कि कैसा Events डिफरेंस is लगा? basically मैंने सिर्फ Karachi Fashion Week और Islamabad Fashion with this company Triple E. So I had a contract to work with them, so अच्छा एक्सपीरियंस रहा? it was okay. And I could work with Tariq Amin and Pommy and stuff. So it was with creative people, like-minded people के साथ. Zuran, I've seen Pommy and Zuran working with Heart and Soul. They have been so professional कि मैं थोड़ा लेट आता था because I was supposed to come little. अभी सुबह से वहाँ होते थे, and I would see Zuran's condition and I would tell him कि भाई तुम कुछ खा लो. अच्छा। He looked so tired and he looked so Tariq Amin used to pick fragile. me up exactly at 10 o'clock. This week I was looking at my Facebook. I think my sister was taking pictures. I'm looking so stressed out because I've really put my, like he's saying, Heart एक्चुअली and जो soul. कर रहे होते हैं उस वक्त अपना As काम a professional. इवेंट का, वो मतलब बिल्कुल हाँ Completely अपना बहुत दिलो जान मुश्किल लगा था के अपना क्या, ख्याल he रखना। would not even bother about eating. मैंने कहा यार eat something. I wouldn't. And so was Pommy. Pommy भी she was very creative, और
heart and soul लगा के she's been working, and I was absolutely amazed to see her choreography. Last minute के ऊपर उन्होंने कुछ changes की backstage के ऊपर, और literally models were walking down the ramp और उन्होंने अचानक कोई change किया, and that looked absolutely amazing. और वैसी choreography मैंने कहीं नहीं देखी है. I think the best two shows at Islamabad Fashion was Danish's and BNS, एक designer Bina Sultan, because उसने मम्मी काफी अच्छा choreography की थी, especially with her. It was a last minute thing, you know, with the color palette. The way she played with it, it's incredible. And I'm going to actually Copy take that. some inspiration from the choreography for my shows abroad in London. अच्छा नहीं सही है, वाकई बहुत अच्छा रहता है. वहाँ पर जो फैशन शोज होते हैं, वहाँ पर अभी आपने लंदन फैशन वीक भी किया था, तो क्या यहाँ पर आपको जो है डिफरेंस नज़र आया कि वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर भी शोज होते हैं, बहुत छोटे लेवल पर भी होते हैं, तो डिफरेंस आपको क्या लगा? कहाँ पे? क्या पाकिस्तान में और यहाँ पे? हाँ. Creativity में तो I don't think इतना कोई difference है, because as I said I've seen some extremely amazing creative work being conducted in Pakistan. In terms of organizing things, organizing is not very professional over here, but it's getting there, and I'm sure in a year or two. वहाँ की कुछ चीज़ यहाँ लेकर आनी थी ना, फिर यहाँ पर लोगों को अच्छा बताया है कुछ बैक स्टेज कहते हो या नहीं? चुप रहना बेहतर है. मैं कह देता हूँ, मतलब मतलब जो मैं फील कर रहा था I say कि a lot of designers come backstage and they just, if they're not happy, they say things. हाँ ये हुआ है, इसमें सही नहीं, ये सही नहीं है, बोल देते हैं. But then again, at the same time, we have to give them the credit कि जो भी resources हैं, whatever they had, उसके ऊपर they have done a very good job. अच्छा एक चीज़ आती है कि एक डिज़ाइनर जब डिज़ाइन कर रहा हो तो वो बहुत स्टेल होने लग जाता है और उसके उसका दिल नहीं करता कि वो नई चीज़ बनाए. But they become comfortable with this outfit sells, तो ये उसी मिस्टेक हो जाते हैं. Because then they're scared to experiment कि maybe my sales will go down. But fashion is actually a name, as I said it before, I'm going to reiterate myself, it's evolution. It's a constant evolution. आपको constantly you have to endeavor. लेकिन बात बहुत अच्छी की है जुरैन ने भी कि वो जो है जो फंस जाते हैं ना एक जगह पर, वो सिर्फ इसलिए, लेकिन फिर आपके पास एक वक्त आता है कि क्लाइंट आना छोड़ दे तो आप घबरा रहे होते, अब मैंने क्या कर दिया ऐसा कि बस क्लाइंट नहीं आ रहा, वो ये परेशान होने लग जाता है. और कई ऐसे डिज़ाइनर जो गिव अप कर देते हैं फिर इसके बाद. तो ये एक चीज़ होती है जिसकी, तो किस तरह से अपने आपको अपडेट किस तरह रखते हो कि नई कलेक्शन आए, नई constantly being aware, you know. I think you should follow international trends. Aware International trends, and at the same time, I think a person who has, you know, as I said, it's a fashion, it's a serious fashion business, and I think I would encourage up and coming designers who want to become designers to take a formal training. You go to a university here, abroad, wherever you have the resources to, और वहाँ जाके 3-4 years की जो degree BA honors की होती है fashion में, they do that, and you see the difference. जो लोग educated होते हैं वो they can never run out of ideas. Like for instance, like me, if I get my ideas copied, मुझे I won't be insecure about it because I'll get 20,000 new ideas and new inspirations and new, you know, and cuts. और मेरा एक चीज़ अच्छी, some people abroad, you know, journalists come down and all. मेरे ऊपर किसी ने अभी तक ये नहीं लिखा है कि I've copied anything, you know, because मेरे design, and I think it's quite obvious. अच्छा वहाँ पर भी फौरन पकड़ लेते हैं क्या? हाँ, of course. वहाँ पे लिख भी, वहाँ पे open लिखते हैं ना, डरते भी नहीं है ना कि हमारी, वहाँ open लिखते हैं कि हमारी social life खराब हो जाएगी. They're a bit more polite journalists, they're a bit more polite. Pakistani journalists get a bit too personal, I think. Sometimes, and I think it's wrong. हाँ, and because I've seen one thing in Pakistan कि what actually happens over here is कि they criticize designers, but they don't criticize designers for their work, but they criticize designers for their personal grudges, or maybe they just don't like the look of the designer or whatever he's doing, and they kind of drift away from the creativity, and they write things which are not really related to the outfits or clothes. तो इस वजह से वो ये कि वो बस हो जाता है. अच्छा बात तो लिखते कंट्रोवर्शियल है, कुछ भी ये भी बुरा, वो भी बुरा, ये भी बुरा, सबकी बुराइयां. And I also think, you know, journalism sometimes stoops too low to create sensations, and I think it's not a very good thing because people look up, you know, media के ऊपर होते हैं, they should not really stoop to low levels just to create sensations. You know, they can be polite about it and they can be direct, but they can't really get personal. हाँ. तो ये हाँ, ये exactly ये चीज़ है कि थोड़ा सा बाकी personal नहीं होना चाहिए. Just to create sensations, you know, media के ऊपर, and I don't think it's a very pleasant thing. Very good idea. हाँ, सही बात है कि वो आपको encouragement भी देनी चाहिए और encouragement ना दें, आप discourage करें, because but discourage in a manner which is not offensive. You can't really be offensive about. One big one said if you're writing
7 bad things, at least write 3 good things. हाँ तो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए रिव्यू. अच्छा, कभी किसी डिज़ाइनर आके ऐसे बोला कि आपने जो है मेरे लिए ऐसे लिख दिया, इट्स नॉट राइट? अच्छा, मेरे खिलाफ भी 1-2 चीज़ें लिखी किसी ने. मैंने तो नहीं लिखा. नहीं, आपने नहीं लिखा, लेकिन ये कि मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ फील नहीं, क्योंकि मुझे पता है हाउ आई वाज, एंड एक्चुअली वो कुछ ऐसे इवेंट था उसके बारे में पूरा लिखा गया था, लेकिन वाज वेरी गुड फ्रेंड. I didn't said anything. It was I said it's constructive okay. criticism. हाँ, And I also think हाँ, नहीं, exactly. वो वैसे ही था, अच्छा. useless था, useless तो मैंने उस पे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी ना. नहीं, क्यों आपने नहीं, important because Nazia, you've been working for a long time, but हाँ. people who are actually new, you know, जो कि नए आ रहे होते हैं, you know, they पूरा हाथ में सोल अपना लगाते होते हैं. Feel that, you know, when you like a designer, his whole heart and soul is, you know, it's like putting your heart on your sleeve basically, and you just criticize it. It's like heartbreaking. And if you want to criticize, it's fine. Criticize it constructively. You cannot really have personal grudges about someone because he might not look good. But you know, I think the journalists here, because they don't have enough knowledge about fashion, so I think वो होता है कि उन लोग they just become personal because they don't have enough knowledge how to actually criticize that. अच्छा, एक और चीज़ हमारे यहाँ पर एक बड़ी बुरी चीज़ है जो देखी जाती है कि एक दफ़ा हमने फैशन शो किया था, सारे यंग लड़के लड़कियां थे उसमें, तो वहाँ पे कुछ एक आध डिज़ाइनर के कपड़े ऐसे जो हल्के से रिंकल्स जिनमें थे, इस्त्री नहीं हुए हुए थे, बड़ी आसान ज़बान से बात, इस्त्री नहीं हुए हुए थे. अब मैंने कुछ बहुत बड़े बड़े फैशन शोज़ भी देखे और बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स देखे जिनके लिटरली कपड़े मुचड़े हुए थे, लेकिन उनके लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं होता. लेकिन जो यंग बच्चा जो नया आएगा उसके लिए अगर वो ज़रा सी गलती करेगा तो उसको एकदम से क्रिटिसाइज़ कीजिए और वो बड़ा लो फील करता है. लेकिन आज वही यंग डिज़ाइनर जिसके लिए क्रिटिसाइज़ किया गया था वो बहुत ऊँचा हो गया है और उसको परवाह भी नहीं है किसी चीज़ की. अब लेकिन वो जो बड़े डिज़ाइनर हैं उनके लिए कुछ नहीं कहा जाता. यूके में रह के आई एम अ पाकिस्तानी देयर, यू नो, आई एम फ्रॉम हियर. I've been there living for about 10 years now, but ये कि I'm from abroad. वहाँ पे ये होता है, they appreciate creativity. वहाँ कोई भी कहीं से भी आ जाए ना, अगर आपने अच्छा काम किया तो they promote you, they appreciate you, they're very you know, appreciative about your work. हाँ, और अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो चुपके से आके कहते हैं. नहीं, चुपके से नहीं, आप चुपके से नहीं, आप उनको उनके बारे में लिखिए भी, but you should write in a manner which is not very offensive और जो constructive लगे. You know, अगर आप concept driven show है, if there's a concept driven show और collection concept के ऊपर है तो उसका makeup भी वैसे ही होगा. You know, the way I've been educated, the things I've learned in London, I went to London College of Fashion. पूरा एक आपको हर चीज़ को study करना ज़रूरी है, हर चीज़ को जानना ज़रूरी है. और the journalism have to be aware and educated enough to see the whole look, the concept. Just like Zurain. Of course. सब चीज़ें समझते हैं. And thank you so much Zurain, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं. जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर. और अब हम बात करेंगे दुआ पर. दुआ की अहमियत क्या है, क्योंकि बहुत से लोग दुआ मांगते हैं और बड़े शिकवे शिकायत करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, या हमने इतनी सारी दुआएं की थी, पता नहीं डिलेज़ क्यों आ रहे हैं. तो ये शिकवे शिकायत क्यों कर रहे होते हैं, पहले तो हम इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ दुआ के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है रूबी बाजी जो रिलीजियस स्कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम रूबी बाजी. वालेकुम सलाम. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, क्योंकि दुआ जो है वो इट्सेल्फ इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है. और लोगों की ये जो बात है, जिस तरह मैंने कही, बहुत सारे शिकवे शिकायत सुनने में भी आते होंगे और जारी बात है फिर लोगों को समझाना भी पड़ते हैं बहुत सारी बातें. तो आज हमने कहा कि क्यों ना बहुत से लोगों को आज यहीं बैठे बैठे समझा दिया जाए इसी हवाले से. तो पहले तो हम जानेंगे कि दुआ का कॉन्सेप्ट क्या है. जी नाज़िया, इसमें हम देखते हैं कि दुआ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में ये है कि इंसान सिर्फ अल्लाह से मांगे, और अल्लाह ताला को अपने बंदों का मांगना बहुत पसंद है. और जब बंदे अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर अता करता है, ये हो नहीं सकता. और दुआ के अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है कि जो ज़िंदगियां जिससे बदल जाती हैं. सिर्फ कन्विक्शन की बात होती है कि आपके अंदर कितनी कन्विक्शन है. और सूरह अल-बकरा आयत नंबर 186 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप कह दीजिए कि मैं करीब ही हूँ. जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ. तो इस आयत से हमें बहुत क्लियरली ये बात पता चलती है कि जब भी इंसान अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी दुआ सुनते हैं. और एक तिरमिज़ी की रिवायत में आता है कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो
क्योंकि अल्लाह को पसंद है कि उससे मांगा जाए। और बेहतरीन इबादत ये है कि कुशादगी का इंतज़ार करे इंसान और अल्लाह से उम्मीद रखे। अब इसमें आप देखिए कि दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये है कि इंसान अल्लाह ताला को ये पसंद है कि उसी से मांगा जाए। जब अल्लाह ताला से बंदे मांगते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर उनको अता करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, बेहतरीन इबादत की बात की जा रही है कि कुशादगी का इंतज़ार करना। यानी जब मुश्किलात है, तंगी है और मुसीबतें हैं, तो ऐसे में फिर इंसान सब्र के साथ अच्छे दिनों का इंतज़ार करे और अल्लाह ताला से ना उम्मीदी ना करे बल्कि होपफुल रहे। हम क्या करते हैं कि हम दिल छोड़ बैठते हैं, क्योंकि आप देखिए कि अल्लाह ताला जो है वो उसका एक कानून है कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि मुश्किलात सारी ज़िंदगी के लिए रहें। नहीं, जब मुश्किलात आती हैं तो उसके बाद अच्छे दिन भी ज़रूर आते हैं, तो उसका थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है और उसमें अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं। तो मांगना जो है ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला पूरी कायनात का बादशाह है, रब है और सारे ख़जाने उसी के हाथ में हैं, लिहाजा सिर्फ उसी से मांगना चाहिए। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खुल गए, जिसको तौफीक हो गई कि वो दुआ करे, तो उसके लिए तो अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल गए। अच्छा, यहाँ पे लोग बड़ी कंजूसी भी करते हैं दुआ में और इस तरह दुआ कर लेते हैं, बस जिस तरह बस हमने तो कह दिया और बस हमारा फ़ौरन से कबूल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का ये भी बहुत ज़्यादा सोच होती है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। इसमें भी आप देखिए ना कि हमारे मांगने में कमी होती है। हम बाकी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि नमाज के बाद भी जब दुआ करते हैं तो जल्दी से 1 मिनट के हाथ उठाए, दुआ किए और फ़ौरन से चले गए, और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआ ऐसा लगता है कंप्लीट राब्ता नहीं हो पाया। जी, वो एक फॉर्मेलिटी हम पूरी करते हैं सिर्फ। और अल्लाह ताला से राब्ते की जो बात है और इसमें दुआ मांगने के जो आदाब हैं, उसमें यह है कि इंसान पूरा फोकस होकर अल्लाह की तरफ मांगे, खूब खुशू और खुशू के साथ मांगे और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के आहुजारी करते हुए, और इन तमाम चीज़ों के साथ जब इंसान मांगता है तो हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला अता ना करें। अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दुआ की बहुत सारी चीज़ें, छोटी सी मिसाल दूंगी कि इंसान है, इंसान जब किसी चीज़ को मांग रहा होता है बड़ा सेल्फिश हो जाता है, बड़ी खुशामदी भी कर रहा होता है, और अगर बॉस से कुछ उनको काम होते हैं तो बॉस की हर बात भी मानेंगे और उनकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी सारी जितने भी उनकी ऑफिस के काम होते हैं उनको अच्छे तरीके से मुकम्मल करके पेश करेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मतलब मेरी डिमांड्स को पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन इंसान यहाँ पर जब अपनी दुआ की बात करे, मांगने की बात करे, अल्लाह ताला से मांगता है तो वो अहकामात भूल जाता है, अहकामात को याद नहीं रखता और फिर वो एक्सपेक्ट भी ये कर रहा होता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है नाज़िया कि वाकई हम बाकी दुनिया में जब हम किसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो हम क्या क्या जतन नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला से मांगते हुए पहली बात तो ये है कि हम गाफिल दिल से मांगते हैं, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हुई हैं, जो हमारे करने के काम हैं, जो हमारे डूज़ एंड डोंट्स हैं, उनको हमने इख्तियार करते और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि बहुत क्लियरली हदीस में आता है कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ नहीं कबूल करते। अच्छा, ये गाफिल दिल कौन कौन से होते हैं? गाफिल दिल का मतलब यही है कि जब इंसान दुआ मांग रहा है तो इंसान सोच कुछ और रहा है, इंसान के हाथ का ध्यान जो है वो टोटल किसी और तरफ है और हाथ जो है वो उठाए हुए हैं। आप देखिए ना, आप किसी के सामने, किसी इंसान के सामने भी जाते हैं और वो कोई बात कर रहा है और आप बज़ाहिर जो हैं बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी और तरफ है, तो दूसरे को फील तो हो जाता है। तो अल्लाह ताला के साथ हम कैसे ये मामला कर सकते हैं ना? तो जब हम अल्लाह ताला के साथ पूरे फोकस होके और पूरी आज़ारी के साथ नहीं मांगते तो अल्लाह ताला भी उस तरह से नहीं देते। अच्छा, कई लोग ऐसे उनके साल दुआएं मांगते रहते हैं, कहते हैं मैंने तो बहुत दुआ मांगी, बहुत मांगी, हमारी कबूल नहीं हुई। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 साल बाद भी जाके कबूल हो जाती है दुआ, लेकिन होती है जी, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आप देखिए नाज़िया कि दुआ का मांगने के बाद जब लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई, तो दुआ की कबूलियत का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको वही चीज़ दे दी जाए जो आप मांग रहे हैं। हो सकता है कि उस वक्त वो चीज़ आपको जब मिले तो आपको किसी बड़ी नेमत से महरूम कर दे। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कोई बड़ी नेमत रखी होती है, बड़ी खैर रखी होती है, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि उस खैर तक पहुंचने से पहले वो बंदा मांगता चला जाए, और फिर जब अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही राइट टाइम आए तो अल्लाह ताला फिर उसको अता करें, और फिर वो चीज़ जो है उसके लिए ज़्यादा फ़ायदे की भी होती है और ज़्यादा मुफीद भी होती है। लेकिन हमारा हाल क्या होता है कि हम
रोना धोना शुरू कर देते हैं, शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो हमें पता चलता है हदीस से कि दुआ की कबूलियत के भी 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल तो ये है कि जो इंसान ने मांगा वो उसको फ़ौरन मिल गया। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हमें मिलता है कि उन्होंने जब दुआ की थी अपने बेटे के लिए, उस वक्त वो 100 ईयर्स से ऊपर हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ फ़ौरन कबूल की और उनको बहुत नेक और सालेह बेटा अता किया। और उन्होंने सिर्फ बेटा नहीं मांगा था, पूरी क्वालिटीज़ हैं। सूरह मरियम को अगर आप पढ़ें पहला रुकू तो पूरी क्वालिटीज़ के साथ है कि उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और फिर वो दीन के लिए, इस्लाम के लिए उन्होंने बेटा मांगा, तो अल्लाह ताला ने बहुत ही फर्मा बरदार और बहुत बेहतरीन बेटा दिया, जो आगे जाके फिर नबी भी अल्लाह ताला ने उनको बनाया। तो इसमें एक बात तो ये है कि उन माओं के लिए कि जो बच्चों के लिए दुआ करती हैं, तो उसमें मांगते हुए नेक और सालेह औलाद की भी दुआ करनी चाहिए। और सूरह मरियम का अगर पहला रुकू पढ़ कर दुआ करें तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाला दुआ ही बच्चा है पूरी। जी बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया, फ़ौरन मिल जाती है। दूसरा ये है कि अल्लाह की मसलहत होती हैं और अल्लाह ताला के काम होते हैं, और बाज़ दफ़ा इंसान दुआएं करता रहता है, फ़ौरी तौर पर कबूल नहीं होती, कई साल अल्लाह की हिकमत होती है, मसलहत होती है। जैसे हम देखते हैं कि अंबिया के साथ ऐसा हुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने दुआ मांगी थी और उनकी दुआ 18 साल बाद कबूल हुई थी। बात ये थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे वो बड़े ही यानी फाइनेंशली बहुत ही अल्लाह ताला ने उनके बहुत माल और सब औलाद से नवाजा था। तो वो उसके साथ जब कहते हैं कि अहले मशरिक़ के अमीर तरीन इंसान थे, तो उसके साथ जब वो तबलीग किया करते थे तो लोग कहते थे कि आपके लिए तो कहना ये बड़ा आसान है, लेकिन हमारे पास तो खाने को नहीं है, तो हम कैसे करें। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको आजमा लिया और उनका सारा माल चला गया, उनके बच्चे चले गए, सब कुछ भी नहीं, सिर्फ तनहा रह गए। और उसके बाद उनको एक स्किन डिजीज़ भी हो गई थी। तो उसमें उन्होंने जब अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उस दुआ की कबूलियत में वो 18 साल लगे, और 18 साल तक उनके सब्र का एक इम्तिहान के लिए भी कुछ दुआ। जी, उसमें भी आप देखिए कि जैसे अगर जॉब नहीं है या बिज़नेस बहुत डाउन हो गया है या फिर ये है कि कर्ज़ बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो उसमें भी हमें मिलता है कि सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ, यहाँ से ये शुरू होता है। तो ये 2 आयतें जो हैं ये बहुत ही मुफीद हैं, और ये बेशक हर नमाज के बाद अगर आप एक मरतबा पूरी उसके तर्जुमे को जहन में रखते हुए पढ़ें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला बहुत जल्द कर्ज को दूर करने का इंतज़ाम कर देंगे और रिस्क में भी बरकत हो जाएगी इंशाल्लाह। आमीन सुआमीन इंशाल्लाह। अच्छा, दुआ की कबूलियत के कोई औकात होते हैं? जी, आप देखें वैसे तो ये पसंदीदा है कि इंसान चलते फिरते हर हाल में दुआ करता रहे, किसी भी वक्त। नो डाउट। और क्योंकि कोई भी लम्हा ऐसा हो सकता है कि जिसमें इंसान की दुआ कबूल हो जाए। लेकिन इसके अलावा कुछ हमें औकात मिलते हैं कि जैसे रात का 1/3 हिस्सा जब गुजर जाता है, जो तहज्जुद का वक्त है, उस वक्त अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं और उस वक्त लोगों से कहते हैं कि तुम मांगो और मैं तुम्हें अता करूँगा। तो उस वक्त मांगी जाने वाली दुआ जो है वो बहुत कबूल होती है। इसी तरह आप देखें कि इसके अलावा जो फ़र्ज़ नमाज है, फ़र्ज़ नमाज में फ़राइज़ के बाद मांगी जाने वाली दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। इतना बेहतरीन वजीफ़ा है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम क्या करें और क्या करें, तो ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन मेरे ख्याल और में। इतना ईजी है कि जो हम नमाज़ें पढ़ते भी हैं तो उसके बाद हम मांगे तो वो कबूल हो जाता है। अच्छा, लोग आके हमेशा कहते हैं हम इतने परेशान हैं, टेंशन्स दूर नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो मसला हो रहा है। जब हम पूछे नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं नहीं नमाज नहीं पढ़ते, बस कल शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो लोगों के असल में ये है कि अल्लाह की मानना शुरू कर दें, करेंगे तो फिर सारी परेशानी वैसे ही दूर हो जाएगी। बिल्कुल। आप देखें ना, नमाज पढ़ने से और कुरान पढ़ने से रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। फिर इसी तरह बारिश जब हो रही होती है उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है उस वक्त वो भी कबूल होती है। फजर के टाइम सुना है कि फजर के जो औकात होते हैं जी, वो तो दिन की कोई एक घड़ी जो है उसमें दुआ। फजर का वक्त तो वैसे ही बहुत अच्छा वक्त है कि फरिश्ते उस वक्त हाजिर होते हैं, तो वो बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा आप देखें कि जैसे 2 नफल हाजत के पढ़ के जब इंसान दुआ करता है अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए,
तो अल्लाह ताला उस दुआ को भी ज़रूर कबूल करते हैं। फिर इसी तरह इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, अच्छा, तो उस रास्ते में ट्रैवल करते हुए जो आप जितनी दुआएं मांगेंगे, कहते हैं कि मुसाफिर की दुआ जो है वो ज़रूर कबूल अच्छा। होती तो है। ट्रैवलिंग मतलब सिर्फ वैसे ही ट्रैवलिंग हो कि कहीं दूसरे मुल्क में, या इंसान जिस तरह बस, रिक्शा, टैक्सी, अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा है तब भी? जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने नाज़िया कि इसमें यह है कि आप कहीं से भी घर से निकल रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, आप अच्छा, किसी तब भी आप कहीं दुआ पे भी जा करते रहे हुए हैं जी, जाएं। तो वो भी एक तरह से सफ़र होता है। आप दुआ करते जाएं तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। हाँ, तो जो लोग इसका मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर होते हैं, वो 2-2 घंटे का सफ़र होता है, वो बहुत परेशानी के आलम में जा रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि दुआ करते हुए जी जाएं। बिल्कुल, जैसे बसेस में जा रहे हैं हम, तो उस वक्त बैठ के बजाय परेशान होने के इंसान दुआएं करना शुरू कर दे, तो वो बेहतरीन वक्त भी अल्लाह ताला दे रहे होते हैं, उसमें वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सी ऐसी जैसे दुआएं भी आपने बताई हैं कि रिस्क के लिए भी होती हैं और कभी मुसीबत आ जाए उसके लिए भी होती हैं, तो इनके भी कोई औकात हैं या ये भी किसी वक्त भी पढ़ लें? ये किसी भी वक्त आप मांग सकते हैं, किसी भी वक्त आप अच्छी तरह से दिल से अल्लाह ताला से मांगे तो दुआ कबूल हो जाती है। अच्छा, बाज़ लोग औलाद की वजह से बड़े परेशान होते हैं कि वो नाफरमान है, औलाद बात नहीं सुनते बच्चे या मानते नहीं हैं, तो उसमें क्या किया जाए? तो उसमें भी सूरह अल फुरक़ान की आयत नंबर 74 है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो ये बेहतरीन दुआ है, इसको भी अपनी दुआ में शामिल करें तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर बहुत चेंज आएगा, आपको खुद महसूस होगा। और ये कि बच्चों में बहुत ज़्यादा दिल है। अच्छा, कहते हैं कि दुआ, खुद से आपने अभी बताया कि दुआ को मुकम्मल मांगना चाहिए। लोग अक्सर मांगते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए, कभी कोई कह देता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, तो ये मुकम्मल दुआएं नहीं होती। सुना है कि ये अधूरी दुआएं होती हैं, इनकम्प्लीट दुआ है। इसके बजाय जो हमें दुआ सिखाई गई है, इस वक्त मुझे आयत नंबर शायद 100 है या 102 है या कुछ इसी तरह सूरह अल बकरा की, वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि इस दुनिया में भलाई अता कर दे। तो जब आप ये मांग रहे हैं तो आप तसव्वुर में ले आए तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए, तो वो भी मिलेंगी और बाकी भलाइयाँ भी मिलेंगी, और आखिरत की भलाई और फिर अजाब से। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है, अगर हम इसको अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें तो बहुत ही अच्छी दुआ है। तो बहुत ही अच्छी दुआ है। अच्छा, आप जो जिन लोगों की, जैसे आपने अभी पहले भी जिक्र किया कि दुआ कबूल नहीं होती है, अब ये कि कौन से ऐसे सख्त एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिस पे जो है अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है? देखें, इसमें एक बात तो ये है कि एक हमें रिवायत में मिलता है कि जो शख्स ये चाहता है कि मुश्किल और तकलीफ़ और तंगी में अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करे, तो उसको चाहिए कि खुशहाली और अच्छे वक्त में वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहे। अच्छा, तो ये शायद तिरमिज़ी की रिवायत है, मुझे इस वक्त बहुत याद नहीं आ रहा। तो उसमें देखिए बहुत क्लियर बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किल में अल्लाह ताला सुने, तो हमें चाहिए कि अच्छे वक्तों में मांगना शुरू करें। तो जो लोग अल्लाह को अच्छे वक्तों में, खुशहाली में, नेमतों में याद रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआएं ज़रूर बाद में कबूल करता है। बिल्कुल। और इसमें आप देखें कि एक चीज़ और भी होती है कि लोगों को ये भी थोड़ा सा शेकी हो जाते हैं कि पता नहीं मुसीबत के वक्त जो हम दुआ कर रहे हैं तो वो दुआ हमारी कबूल होगी या नहीं होगी ना। ये भी एक चीज़ आ शक जो आता है, शक जो आ जाता है। बिल्कुल। तो उसमें भी यकीन रखना चाहिए कि मुसीबत के वक्त, तंगी के वक्त आप जब भी अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला ज़रूर दुआ करता है, उस दुआ कबूल करता है। सूरह अन-नमल आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, कि कौन है कि जो मजबूर की दुआ सुने और उसकी मुसीबत को दूर करे, यानी अल्लाह के सिवा और कौन हो सकता है। और इसमें भी आप देखें कि 3 लेवल्स आ जाते हैं कि मुसीबत के वक्त जब आप दुआ कर रहे हैं, तो अगर आपकी दुआ के अंदर ताकत है, वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता है, उसकी वजह से मुसीबत खुद ब खुद टल जाती है। लेकिन अगर वो दुआ और मुसीबत जो है वो दुआ उस लेवल की नहीं है, तो भी वो मुसीबत को कुछ ना कुछ हल्का कर देती। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो, तो ऐसे में फिर दोनों के अंदर एक खींचातानी चलती रहती है, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फिर वो ज़मीन पर उतर आती है। लेकिन मांगना ज़रूर चाहिए, और जहन में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। और आप देखिए, इसमें हमें एक वाक़या मिलता है इब्ने असाकर का, कि एक शख्स जो था वो कहीं जा रहा था और उसने अपने साथ किसी को बिठाया हुआ था। तो जंगल में पहुंचे तो वहाँ पर वो जिसको वो लेके जा रहा था, उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम मुझे अपना सारा माल दे दो। तो वो कहने लगा, तुम सब कुछ ले लो लेकिन मुझे कत्ल मत करो। तो वो कहने लगा, नहीं, मैंने तुम्हें कत्ल करना है। उसके बाद इसने कहा कि मुझे दुआ करने दो।
इसने इजाज़त मांगी कि मुझे कुछ नफल पढ़ने दो, तो उसने नफल पढ़े और उसके बाद दुआ की। एक ख़ास दुआ है और कहते हैं उस दुआ का करना था कि एक घोड़े पे सवार एक शख्स आया और उसने उसको कत्ल कर दिया। वो जब जाने लगा तो ये भागा उसके पास पीछे और कहने लगा कि तुम कौन थे अल्लाह के बंदे, तुमने मेरी मदद के लिए आए। तो वो कहने लगा कि मैं तीसरे आसमान का फरिश्ता हूँ, जब तुमने दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। तो मजलूम की दुआ जो है वो ज़रूर सुनी जाती है जब सिर्फ मांगने में हमारे अल्लाह की मदद हमेशा पहुँचती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक, और हम वापस आ गए हैं और अब मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मुबशरा और आपको बनाना सिखाएंगे कुछ ऐसा डाइट खाना जो आप खाएं और पतले दुबले हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, वैसे ये बात जो है ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है कि पतले दुबले हो जाएं। अच्छा, वो बाज़ लोग तो ये समझ रहे थे हम सिर्फ सुनकर ही पतले दुबले हो जाएंगे ना, तो अब ये देखें कि सुनकर कोई पतला दुबला नहीं होता, क्योंकि आप कई बातें सुन रहे होते हैं, उसे आप हजम करने की कोशिश करते हैं और आप अपने आप को स्लिम सोचना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ये भी आपने कुछ टेक्निक्स आपने बतानी है हमें कि इंसान अपनी थेरेपी से किस तरह से अपने आप को पतला कर सकता है, तो ये भी बताएं। लेकिन उसके साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज कौन सा सैलेड बना रहे हैं? अच्छा, आज हम बना रहे हैं एस्केलाडा रशियन सैलेड, एस्केलाडा रशियन सैलेड, ओके, ठीक है। मैक्सिकन टाइप का है, अच्छा, सल्सा टाइप का जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्पाइसी टाइप का, इसी टाइप का है। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे अनियन कटिंग से, ठीक है। और ज़्यादा इसमें अनियन नहीं काटना होगा, हमने कुछ तो बारीक बिल्कुल करके और रिंग्स करके, यानी इसमें हमने कोई चीज़ साबुत, अच्छा साबुत, अच्छा रिंग करेंगे इसको, जी जी जी। एंड पीसेस इनटू स्मॉल, यानी हमने थोड़ा सा रिंग किया, फिर उसके बाद बिग चंक्स डाला, क्योंकि हमने इसमें नाज़िया ऐड इन करना है फ्रूट्स और वेजीज भी। सो यूजुअली जैसे मेक्सिकन जैसे आप चिप्स टैकोस के साथ बहुत स्पाइसी खाते हैं, इसी तरीके से हमने बिल्कुल ग्राउंड करके अनियंस बॉल में डाल देना है। सही है, ठीक है। यानी फर्स्ट हमारी हुई ड्रेसिंग अनियन की सामने रख, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इधर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हाथ में का किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो लेमन और मिंट का मिक्स करके हरा धनिया पुदीना बिल्कुल उसमें डाल के मिक्स आउट। अब हम थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे, यानी इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि लोग अक्सर जो है ना क्या करते हैं कि सैलेड्स में डाल देते हैं चीनी। हाँ, वो कहते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा था जी, चीनी डाल दिया, बहुत ज़्यादा नमक डाल देते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप चीनी या नमक डालने के बजाय फ्रूट जो ऐड कर रहे हैं ना, ये आप ऐड करें। जैसे अभी हमने एक बनाना, एक ही बनाना लेंगे, एक ही बनाना लेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ऐड कर रहे हैं स्पाइसेस, ठीक है। सो एक ही बनाना बिल्कुल ऐड कर लिया। अब बनाना आपने स्लाइस आउट करके, आप देखें ये बनाना हमने ऐड इन किया। अब इसके बाद हमने टोमेटो ऐड कर लिया। अब देखिए, टमाटर की भी अपनी खासियत होती है। बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं कि हमें जो है बचाए कोई चीज़ आकर, स्पेशली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, या बीमारियों को बचाने के लिए, जी बिल्कुल, बीमारियों को बचाने के लिए स्पेशली जो है ना वो ये वेजिटेबल्स बहुत काम आती हैं। और प्लस फिर अभी हमने टोमेटो एंड बनाना ऐड इन करने के बाद दोबारा से लेमन स्क्वीज किया। अच्छा, आप स्किन का बता रही थी कि ये टोमेटोज की स्किन के लिए अच्छे होते हैं? हाँ, अगर आप स्किन मतलब टोमेटो को प्यूरी बना के अगर आप स्किन पे लगाएं फॉर 5 to 10 मिनट्स तो वो इंस्टेंट ग्लो हो जाता है। अच्छा, फौरन से, ओके। अच्छा, भी होता है कि डे बाय डे इंसान की जैसे एज बढ़ी होती है या काम ज़्यादा कर रहा होता है तो उसकी स्किन मुरझाने लग जाती है। स्ट्रेस फैक्टर, एल्कलाइन लेवल जब बिल्कुल डाउन हो जाता है, इसी वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल बैलेंस नहीं रहती है। तो अब नाज़िया मैंने सोया मिल्क ऐड इन किया है सार क्रीम के अंदर। तो ज़्यादातर मैंने जो क्वांटिटी ली है क्रीम की 1 टेबलस्पून है और बाकी का मिल्क है। ओके, ठीक है। इसमें ज़्यादा हमने ऐड इन नहीं करना है क्रीम, बट स्पाइसेस ज़्यादा है, स्पाइसेस इसमें ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हमने एक बनाना भी ले लिया, इसमें एप्पल्स भी ले लिए, एप्पल लिया ना इसमें हमने, हमने एप्पल लिया है, क्यूकम्बर लिया है, लेमन और साथ ही हमने इसमें
अब हमने थोड़ा सा मटर भी डाल दें। मटर उबले हुए डाल दें। ठीक है, थोड़े से ये भी ऐड कर लें, इसका भी टेस्ट बड़ा मज़े का आ जाता है बीच में ना, हल्के हल्के से आ रहे हो। अच्छा होता है कि इंसान एंजॉय उस वक्त करता है, आप खाली सैलड अगर खाएंगे तो आप इतना एंजॉय नहीं करेंगे, जहाँ पे तो आपका पूरा प्लेटर बना हुआ सैलड का। बिल्कुल। एक आपने ये उठाया, एक आपने उठाया, लेकिन आप एक ही अगर सब्जी खाते हैं ना तो आपका मूड बड़ा ऑफ सा हो जाता है। तो अपने मूड को ऑफ ना करें, बल्कि आप उसे अच्छा सा सैलड बना के एंजॉय करके खाएं। हाँ अच्छा, अब हमने इस पे और मज़ीद ग्राउंड पेपर ऐड इन कर दिया ठीक है। और इसको टॉस इन करेंगे। सही है, इसको आपने टॉस इन और आपने देखा इसमें जो प्याज भी डाल रही है वो भी इसी तरह ही डाल रही है। अच्छा प्याज की बड़ी खासियत होती है, प्याज की सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है कि एसिडिटी कम करता है, एसिडिटी भी कम करता है, साथ में ये कि कोई बीमारी अगर हो कैंसर उसको सेल्स जो है हाँ ये बचाता है है बीमारी से। तो आप ये सोचें कि लेकिन वो नहीं जो प्याज का बेड़ा गर्क करके खाते हैं आप लोग, जो बिल्कुल सालन में उसका जो है बिल्कुल भून कर वो उसका तो इंडियन अगर कोई हम कुकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये इसीलिए कहते हैं कि सैलेड साथ में खा लें। एशियन में भी सैलेड होते हैं, वो आपने देखा ना प्याज अलग से काट के रखे हुए होती हैं, टिक्का होता है या कुछ ऐसा होता है उसके साथ। और अब हमने पेपर डाला और इसमें ज़्यादातर मिक्सिंग बहुत है नाज़िया, लाइक टॉसिंग बहुत ज़्यादा करना होता ठीक है, ताकि वो मिक्स हो जाए। हाँ ये आप देखें इसने अच्छी तरह से इसको मिक्स करा है बेसिक। अब इसके अंदर हमने ब्लूबेरीज या आपकी स्ट्रॉबेरीज हो उसको जो आपने ऐड करना है वो आप फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ है। थोड़ी सी ब्लूबेरीज भी डाल दी हैं, जो ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ पे फ्रेश तो नहीं मिलती, लेकिन टिन वाली आप ले सकते हैं। और अब इसको हम ज़्यादा नहीं टॉस इन करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा टॉस इन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट सी है, लेकिन ये खट्टा मीठा मीठा बिल्कुल खट्टा मीठा और थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आएगा। हाँ टैको में भी डाल के खा सकते हैं। अच्छा हाँ वैसे बड़ा अच्छा रहेगा, ये तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अब हमने अच्छा आइडिया वैसे टाकोस का, वेरी गुड आइडिया। पीचेस ऐड इन करें और इसके साथ इसकी सिरप भी थोड़ा सा, ताकि अगेन फ्लेवर जो है वो खट्टा मीठा हो खट्टा मीठा हो जाए। अच्छा इंटरेस्टिंग फ्लेवर के साथ ये बना है। अच्छा जहाँ पर हम बात करते हैं डाइट की, वहाँ पर हम ज़रूर पूछते हैं कि जो डाइट आप लोगों को करनी चाहिए उस पर जिस तरह बात की जाए, बहुत ज़्यादा जो यंग बच्चे हैं अब उनको जो है क्या क्या खाना चाहिए। वेजिटेबल से बहुत भागते हैं ना, वेजिटेबल से भागते हैं। अच्छा दूसरी एक और चीज़ ये भी होती है कि वेजिटेबल से तो भागते भागते हैं, अब उनको काम करना है, पढ़ना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी वक्त ही उस टाइम पर ही डाइट करना शुरू कर देते हैं कि हम पतले हो जाएं। उनके लिए आप क्या टिप देंगी कि वो कैसे डाइट करें, कौन सी डाइट खाएं जिससे उनको नरिशमेंट भी मिले और वो पतले भी हो जाएं? अच्छा मैं यूजुअली रेकमेंड करती हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज कोर्स हैं जिनके असाइनमेंट्स हैं या डेडलाइंस हैं, वो उस वक्त क्या करते हैं 2 या 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी या 10 या 12 कप्स ऑफ ग्रीन टी पी लेते हैं। और एक और है ना एनर्जी ड्रिंक का रिवाज है, बहुत सैचुरेटेड फैट होता है इसमें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। बल्कि एटलीस्ट अगर आप 4 to 5 कैरेट्स ले लें या क्यूकम्बर्स ले लें। और ये भी बहुत रिवाज है कि बिस्किट्स लाइक 4 to 5 o'clock पे बिस्किट और चाय का होना ज़रूरी है, तो दैट इज़ ऑल्सो फैट। ये टी को अवॉइड करें, बल्कि जो कावा है उसमें इंडल्ज करें ज़्यादातर। बट अगर आप फ्रेश कोई भी फ्रूट लेते हैं, नथिंग लाइक अगर 1 बनाना हो, थोड़ा सा मिल्क पी लिया, तो आपका इक्विवेलेंट टू मील है। और आप ये हर कोई कर सकता है आराम से, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई इतना हैजर्डस नहीं है, कोई टॉसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर लंच से, जैसे मदर्स काफ़ी इनिशिएट करती हैं बच्चों के लिए, तो वो अगर लंच पूरा ही तैयार करके दे दें तो नथिंग लाइक दैट। तो ये कि आपने जो है जो लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है, बेहतर बनाएं। और ये कि भाग दौड़ जो कर रहे हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो घर पे से सैलेड बना कर ले जाएं, लेकिन ये कि प्रॉपर जगह बैठ कर खाएं। अच्छा अक्सर लोग बड़ा शर्मारे होते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में अकेले बैठ कर खाने से, तो उनके लिए ये है कि वो अकेले बिल्कुल बैठ के खा सकते हैं। आप जो है बिल्कुल इस चीज़ से उन्होंने कि आप रन अराउंड कर रहे हैं और कहीं पर भी जगह मिली है, आपने खड़े होकर खाना खा लिया, तो कोशिश ये करें कि कहीं पर भी जाएँ तो बैठ कर खाना खाएँ, तसल्ली से खाना खाएँ, भागम दौड़ी में नहीं खाएं। अच्छा ये जो है ये आप देखिएगा कि इस वक्त यहाँ पर ये एस्कलादा रशियन सैलेड जो मैक्सिकन टच ज़रा सा आएगा, तो ये जो है ये बन चुका है बिल्कुल। और अभी जो है ठीक है सही, अभी हम ऐसा करते हैं ये बन गया है तो ब्रेक लेंगे। ब्रेक कुछ आपको टिप्स देंगे डाइट के बारे से, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक। और अभी मैंने कहा ये थोड़ा सा सारे ट्राई करूं और आपको बताऊं ये कैसा बना है। और साथ साथ ही हम डॉक्टर मुबशरा से पूछेंगे कि बेसिकली जो है वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये कि आपकी बॉडी टोन अप हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर मुबशरा। आई वुड से कि काफ़ी लेडीज़ की ये मिथ होती है कि भाई हमारा वज़न बिल्कुल स्टैगनेंट हो गया है, एक तरफ से गिरना शुरू हो गया एक एंड देन आफ्टरवर्ड्स मतलब 2 से 3 महीने बाद बिल्कुल स्टैगनेंट हो जाता है, यानी उसके बाद ड्रॉप इन होता ही नहीं। बट इंचेस मेरे लिहाज से इंचेस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू योर हाइट तो वो ये चाहती हैं कि परफेक्ट इनकी मतलब वेट हो, परफेक्ट इनकी कंटूरिंग हो एंड एवरीथिंग। बट आई वुड से कि रादर वेट से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो लेफ्ट ओवर जो फैट रहता है, यानी जो बल्ज स्किन रहता है, उसको हम किस तरीके से टाइटन अप करें, क्योंकि उसमें काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। तो फिर अगर आप मज़ीद और लूज़ करते हैं और वो चीज़ हैंगिंग आउट रहती है तो वो ज़्यादातर पाउच बन के इट इज़ देयर सिटिंग देयर। तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हूँ मैं, जैसे EMS है या बॉडी रैप्स आप करवाने, या आप वेट्स बिल्कुल यानी 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम्स तक वेट अगर आप ट्रेनिंग करती हैं, जैसे स्पेशली है कि पाउच जो लेफ्ट ओवर होता है अपर मिड सेक्शन एंड लोअर एब्डोमेन, क्योंकि स्टमक काफ़ी ये कहते हैं कि जी अगर हमने साड़ी पहनी है या व्हाट्सोएवर, बहुत ज़्यादा वेडिंग्स जैसे गरारे होते हैं बिल्कुल फिटेड होते हैं, तो उनके लिए उनको समझ नहीं आती कि कहाँ पे एब्डोमेन होना चाहिए, लाइक कहाँ पे मेजरमेंट्स होनी चाहिए। तो एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं स्टमक को 3 पार्ट्स में, अपर सेक्शन, मिड सेक्शन एंड लोअर एब्डोमेन। तो अपर एब्डोमेन जो होता है राइट अंडरनीथ द चेस्ट लाइन होता है, सेकंड है हमारा बेमी यानी नाफ पर, जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल लोअर एब्डोमेन होता है। तो हम उसको फिर कंटूरिंग पे डालते हैं, यानी अगर आपका वजन नहीं गिर रहा इट मीन्स कि आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है कोई भी एक्सरसाइज के लिए या कोई भी स्टैगनेंट जो आप फूड खा रहे हैं। लिए एक्सरसाइज चेंज करनी होगी, डाइट चेंज करना होगा एंड आपको डाइट प्लान चेंज करना होगा। आपका डाइट प्लान हफ्ते में 2 दफ़ा होना चाहिए, यानी 3 डेज़ का आपका अलग होना चाहिए, 3 डेज़ का आपका दूसरा होना चाहिए। और जो 2 डेज़ रहते हैं उस पर क्योंकि काफ़ी मतलब इफ़ यू हैव टू गो टू द वेडिंग्स या पार्टी है तो वीकेंड पे आप थोड़ा सा स्लो रखें, यानी आपने क्रैश करना है 6 डेज एंड देन 1 डे जो संडे जो वीकेंड का डे होता है यूजुअली वो ओवर हो रहा होता है, तो काफ़ी हम लोग बच्चों के साथ बाहर जाना होता है वेडिंग, तो ये कि थोड़ा सा छुट्टी मिल सकती है। ओके। बाकी दिन ये कि अच्छा सुबह अगर सैलेड खा रहे हैं और रात में हम कुछ डिफरेंट डाइट ले सकते हैं। एक्चुअली सैलड अगर ये फ्रूट का जैसे हम अगले सेगमेंट से बताएंगे कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का है तो येस अर्ली मॉर्निंग आप ले सकते हैं, वरना वेजिटेबल का जूस ले लें, क्यूकम्बर्स का वो भी अच्छा रहता है। उसके साथ आप ऑरेंज जूस ब्लेंड इन करके उसमें थोड़ा सा सिट्रस ऐड इन कर लें, यानी लेमन ऐड इन करके पी सकते हैं। और फिर लंच पे जैसे ये 250 ग्रामेज है, 250 to 300, क्योंकि इसमें पीचेस डल गए तो इट मेक्स यू लिटिल बिट स्वीटर। बट जब आप ले रहे हैं सैलड तो सैलड ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है। सूप इसके साथ या कोई और चीज़ ऐड नहीं करें, मीट है, फिश है, कार्ब्स है, अच्छा, एनीथिंग बिल्कुल भी नहीं। दिस इज व्हाट इट इज, क्योंकि ऑलरेडी इटसेल्फ 250 कैलोरीज हैं आपकी। तो आपको अगर आप इससे ज़्यादा मतलब सूप्स लेते हैं, फिश या मीट हैं, तो आप ओवर बिल्कुल आप ओवर कर लेते हैं। तो आपका यही लंच है और डिनर पे ऑब्वियसली यही रेसिपी होगी, मगर अगर आप 3 डेज का फॉलो करें। डिनर पे हम ये कर सकते हैं कि डिनर पे हमने जो है इसकी बजाय सूप ले लिया और एक ब्राउन ब्रेड का पीस भी ले लिया। बिल्कुल ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल एक स्लाइस सूप के साथ। अच्छा सूप के साथ, ठीक है सही है। ऐसा ना फिर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, मतलब लोग खाने को देखते हैं तो टूट पड़ते हैं खाने पर। और 40 to 50 ग्लासेस होने चाहिए वाटर का। वाटर नहीं पीते नाजिया, बहुत चोर है हमारे। तो 14 to 15 ग्लासेस ऑफ वाटर होना जरूरी है, क्योंकि इसी यही रीजन है जो स्टैग्नेंट हो जाता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता ही नहीं, पानी का इंटेक इतना नहीं है। तो आप किस तरीके से रवानगी से कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू फॉलो करते हैं तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पानी का इंटेक बहुत कम होता है और चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा और ज़्यादा होता है। जो हम ये कहते हैं कि टॉक्सिकेशंस जो ख़त्म करने हैं, उसमें आपने बड़ा अच्छा एक टिप बताई कि आप फिर उसमें गोश्त या कोई ऐसी ग़िज़ा ना लें जिसमें गोश्त हैवी हो, प्रोटीन। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वेजीज लेने ताकि कि आप थोड़ा सा
अपने आप को लाइटर फील करें और आप देखें थोड़े एक्टिव भी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में इंसान नहीं होता एक्टिव, शुरू में यही सोच रहा होता है कि मैं कुछ कार्ब्स ले लूँ, कुछ ऐसी चीज खा लूँ, बल्कि हाई प्रोटीन का ज्यादा कॉन्सेप्ट है। हाँ, हाई प्रोटीन, लेकिन हाई प्रोटीन से मैंने सुना नुकसान बहुत होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप प्रोलॉन्ग कर रहे हैं मोर देन 1 मंथ, आप जैसे ही छोड़ते हैं दोबारा से नॉर्मल जैसे ब्रेड पे आते हैं या बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं अपने चाय का, तो ऑब्वियसली वो रिपीट होता रहता है आपकी साइकिल, यानी आपकी 3 to 6 मंथ दोबारा से बॉडी मैकेनिज्म चेंज होता है। अच्छा। राइट, तो आप जैसे ही प्रोटीन हाई प्रोटीन छोड़ते हैं आप दोबारा से फैट की तरफ जाना शुरू होता है, बिकॉज वो तेज़ी से बढ़ रहा होता है। तो तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, सही है। और अभी हम आपको एक दफ़ा फिर बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं, किस तरह ये सैलड बना, तो आप रेसिपी कार्ड भी देखिए और साथ साथ हम आपको बताते भी जाते हैं। जी अच्छा, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अनियन डाले थे, फिर उसके बाद हमने बॉइल्ड किया हुआ पोटैटो डाला था, क्यूकम्बर्स हैं, ऑलिव्स तो नहीं, अगर हस्बे जायका तो किसी को ऑलिव ऑयल डालना है तो व्हाई नॉट, दे कैन डू दैट। उसके बाद हमने सोया मिल्क और क्रीम, जो हमने क्रीम की क्वांटिटी 1 टेबलस्पून ली थी और ज़्यादातर सोया मिल्क था, उसको हमने दोबारा से फेंट लिया क्योंकि सोया मिल्क हैज़ लॉट ऑफ फाइबर्स इनटू इट, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड सोया। तो सोया हमने ऐड इन किया है और उसके ऊपर थोड़ा सा मिक्स करके दोबारा से पीस डाला, पीस की ड्रेसिंग की, फिर दोबारा से पेपर किया, ग्राउंड पेपर है, पेपरिका है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। पेपरिका नाम होता है, सिर्फ मिर्ची होती है लेकिन इसका नाम पेपरिका होता है। बिल्कुल, बट ये थोड़ा सा जो हमारी रेड चिलीज होती हैं उससे कम टेस्ट में होता है। बिल्कुल, तो वो हमने डाला क्योंकि ये ऑब्वियसली ये मैक्सिकन है तो थोड़ा सा चिली होना चाहिए। लॉट ऑफ लेमन इन बिटवीन, बनानास डाला, क्यूकम्बर्स को हैवी मतलब थोड़े से क्यूबिकल 17 ml पे डाल के हमने उसको क्यूब्स में डाला। देन उसके बाद हमने ऐड इन किया है अगेन क्रीम थोड़ा सा सॉटे करने के लिए, फिर हमने ब्लूबेरीज या रेड बेरीज आप ले लें या स्ट्रॉबेरीज को बिल्कुल थोड़ा सा मिक्स करके आप, ताकि वो खट्टी मीठी उसमें रेसिपी बिल्कुल, और इसकी सिरप ऐड इन करना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी फ्रूट्स की अगर हम कोई भी टिन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी सिरप होना ज़रूरी है, यानी सिरप भी उसके ऊपर आपने ऐड इन कर लिया, फिर दोबारा से लेमन ऐड इन करा और टोमेटोज़ को आखिर में करेंगे क्योंकि वो अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है। तो अगर हमने पहले डाल दी होती है डजंट लुक नाइस, तो वो क्रंची लुक भी नहीं आता, और बल्कि कोशिश ये करें कि टोमेटोज़ के जो बीज हैं उनको निकाल कर ही इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट एक्चुअली ऐसे कि अगर पूरा खाएं तो नथिंग लाइक इट। हाँ, लेकिन वो इसलिए कि यहाँ पर एक्चुअली इतनी हमारी डाइट ख़राब है कि आधे से ज़्यादा लोगों को जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, तो ये किस तरह सख्त होते तो हम कहते चले निकाल ही दें तो अच्छा है ना। अच्छा, वैसे मैंने शिमला मिर्च का मैंने स्पेशली सुना था, बल्कि पढ़ा भी इसके बारे में एक रिसर्च, ये शिमला मिर्च के जो बीज अगर वो खाए जाए तो दिमाग को सुन कर देते हैं। अच्छा, एक्चुअली सैलड्स के अंदर स्पेशली जो मैक्सिकन है क्योंकि पेपरिका के साथ उसमें शिमला मिर्च में थोड़ा सा कीमा भी भरते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि वो इटसेल्फ उसकी बीज नहीं निकालते, उसमें सिर्फ मतलब टॉप होता है, जिस तरह से ये एप्पल है इसी तरीके से टॉप करके उसमें पूरा मसाला कीमा भरते हैं, और वो जो कैप्सिकम होता है उसको बंद करके धागे से लपेटते हैं। अच्छा, सही और फिर उसमें स्टीम दे देते हैं। कभी तो ऐसा करेंगे, like ये भी एक इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग डिश बनेगी, तो उसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये है कि जो भी चीज़ शिमला मिर्च के अंदर बनती है या किसी भी आप देखें कीमे भरे वो होते हैं, कैसे कहते हैं, करेले या कुछ ऐसी चीज़ होती है, बैंगन भी होते हैं, बैंगन भी होते हैं, तो उनके अंदर जो उसका फ्लेवर होता है ना, जो ऑटोमेटिकली जो वेजिटेबल का वो इनहेंस होकर आता है। बिल्कुल, एक्चुअली जब मैंने योगा का कोर्स किया था लॉन्ग टाइम बैक, तो उसमें हमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रॉ देते थे क्योंकि उसकी ग़िज़ाइयत बहुत डिफरेंट होती है देन द कुक्ड या बॉइल्ड वन। तो जब हम कहते हैं कि जब जैसे कोई भी वेजी है हम उसको ओवर कुक करते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ प्रोवाइडेड कि जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू है, B6 है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है, जैसे आपने सुना होगा कि शॉर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर हम रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, कोई भी सैलड्स के फॉर्म के हैं, प्याज है, अनियन है, तो उसकी स्पाइसेस अलग ही टेस्ट में आती है। अच्छा, सही। और इसमें ये कि इसमें ऑयल वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल हस्बे जायका, बिल्कुल ऑलिव ऑयल अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा ड्राई है पे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमने क्रीम या मिल्क ऐड नहीं किया, दोनों को इक्वल अमाउंट पे किया है, उस पर आप ऑलिव ऑयल डाल के आप आराम से। अच्छा, बटर बहुत तरह के होते हैं, मार्जरीन होता है, बटर होता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जिस तरह वेजिटेबल बटर होता है, तो कौन सा वाला बटर खाना चाहिए? ओके, लॉन्ग टाइम बैक सेफ साउंड था कि आप मार्जरीन ज़्यादा यूज़ करें फॉर द वेट लॉस। अब रिसेंटली है कि बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो इस लिटिल बिट कॉन्ट्रा इंडिकेशन के भी दोनों चीज़ इक्वल पे आ गई हैं। अच्छा। आई वुड से कि बटर भी इस्तेमाल
इस्तेमाल कर लें। तो इसमें कोई डिफरेंस होता है वेजिटेबल बटर और नॉर्मल वेजिटेबल बटर होता है? बटर, अगर बटर शॉर्टनिंग है देन यू हैव अ इशू, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर वेजिटेबल बेस्ड बटर है या वेजिटेबल बेस्ड कोई भी मिल्क भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशरा, इट्स वंडरफुल सैलेड और टेस्ट भी इसका उतना ही मज़ेदार है, तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। सलाम पाकिस्तान।